सब व्यवस्थित हो गए हैं? बीच में जगह खाली है, पीछे वाले आ जाओ यहाँ से सब लोग, क्योंकि माइक वगैरह पास करना रहेगा, आप सभी आते जाएं। श्री टोडरमल दिगंबरजन सिद्धांत महाविद्यालय, इसमें हम सभी अध्ययनरत हैं और प्रति रविवार हम गोष्ठी आदि कार्यक्रमों का आयोजन करते हैं। उसमें आज जरा आपके लिए नई प्रस्तुति जिसे कहते हैं परिचर्चा, परिचर्चा का अर्थ आप सभी समझते होंगे, परि और चर्चा, तो अकेले दो आदमी चर्चा नहीं करेंगे, परिचर्चा, परि मतलब परिसमन्तात, चारों ओर से जितनी दिशाएं हैं सभी ओर से चर्चा होने जा रही है। टोडरमल जी के शब्दों में, सधर्मियों को तो केवल चर्चा ही चाहिए और सधर्मियों से ही बनाया जाए, जो कि हमारे वीतरागता का पोषक हो, ऐसा व्यक्ति सधर्मी हो सकता है। सधर्मी आज की इस परिचर्चा का विषय हमारा है नियोग। क्या है? नियोग। आप सभी लोगों में से कई विद्यार्थियों ने यह शब्द पहली बार भी सुना हो सकता है, उपाध्याय कनिष्ठ आदि के विद्यार्थियों ने, और जिनने शब्द भी सुना हो तो उसका अर्थ क्या होता है वह आपको किसी ना किसी साइट पर जरूर से मिल गया होगा, आपने सर्च किया होगा। तो चलिए इसे प्रारंभ करते हैं। तो हमारी सभा को सुसज्जित करने के लिए मैं आवाज देना चाहूंगा हम सभी के प्रिय अध्यापक एवं बहुत ही गूढ़ विद्वान आदरणीय संयम जी भाई साहब से कि वे आवे और अध्यक्ष पद का भार ग्रहण करें। परिचर्चा में अध्यक्ष का होना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि अनेक विद्यार्थी अनेक बातें कहते हैं और सभी को नोट करना, क्योंकि गोष्ठी में तो एक वक्ता बोल रहा है, उसका विषय पहले से नक्की हो है क्या बोलने वाला है, लेकिन परिचर्चा में वहां से कौन कौन सी बात बोल देगा, यहाँ से कोई दूसरी बात बोल देगा, वह अपने को अनुमान भी नहीं है। इसीलिए बात हमारी चल रही है नियोग पर। चर्चा प्रारंभ करने से पहले मंगलाचरण के लिए आप सभी कटिबद्ध हो जावे। यदि यावा गंगा विविध नय कल्लोल विमला बृहज ज्ञानाम्बोभिर जगति जनतां यास्नपयति इदानीमप्येषा बुद्ध जनमरालय परिचिता महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु में। या जग मंदिर में अनिवार अज्ञान अंधेर छयो अति भारी श्री जैन की धुनि दीप शेखासम जो नहीं होत प्रकाशन हारी तो किस भांति पदारथ पाती कहाँ लहते रहते अविचारी या विधि संत कहे धनी है जिन बैन बड़े उपगारी। यदि यह जिनवाणी माता नहीं होती तो हम सभी को यह मार्ग कैसे प्राप्त होता, क्योंकि एक ही जगत में, पूरे इतने बड़े जगत में एक ही दीपक चमक रहा है जो कि गिने चुने लोगों के पास, हम सभी के पास आ गया है। आज इस नियोग की चर्चा में नियोग शब्द के क्या मायने हैं यह हम सभी को जानने हैं। देखिए, भूमिका बनाते हुए बस इतना कहना चाहूंगा कि यह नियोग शब्द मात्र हमारे यहाँ नहीं है, वैदिक परंपरा में भी यह नियोग शब्द आता है, लेकिन वहां इसका प्रयोग बहुत ही भिन्न अर्थ में है। जैसे आपने सती प्रथा सुनी होगी, समझते हैं, जौहर वगैरह वह सब उसी लीक में चलती हुई है और वैदिक परंपरा है एक नियोग। इसका बहुत मतलब क्या कहना चाहिए इस पर, लेकिन ऋग्वेद आदि में भी इसका प्रयोग है। महाभारत आदि, आप पहले के जो नाटक है उनके क्लिप्स भी आपको देखने मिल सकते हैं। इसका अर्थ बस इतना है उनके यहाँ पर कि किसी महिला का जो पति परमेश्वर है उनका यदि वियोग हो जाए, वियोग हो गया है तो क्या करना पड़ेगा? नियोग करना पड़ेगा। तो वियोग हो गया है तो उनके पति के अलावा जो भी पति का भाई, पति का
मतलब और भी बहुत सारी बातें। तो उसके साथ वह जो महिला है वे पतिवत व्यवहार कर पाएंगी, ऐसा उनके यहाँ पर आता है। तो बहुत ही विवादित विषय है वहां पर, हिंदू और समझिए वहां पर वैदिक मतलब उस परंपरा में। चलिए आगे चलते हैं। भावनावाद बनाम नियोगवाद। तो नियोगवाद आप सभी कह रहे थे, नियोगवाद क्या है? तो ये कुमारिल भट्ट और प्रभाकर मिश्र, ये दोनों क्या है, कौन से दर्शन के नाम कनेक्टेड है? मीमांसक दर्शन से ये नाम ताल्लुक रखते हैं, और इनमें गुरु शिष्य का संबंध है, और इनमें बहुत ही बढ़िया, बहुत ही जबरदस्त वाद विवाद हुआ था। उसमें इनके यह दो मुख्य विषय थे जिसकी चर्चा अध्यक्ष महोदय अंत में उद्घोषण हमारे सामने करेंगे अंत में। और आज हमको जो चर्चा करनी है वह नियोग शब्द क्या है। तो नियोग शब्द प्रारूप आपको बता देता हूं। 5 समवाय आप सभी जानते हैं, 5 समवाय में से नियोग कहाँ जाकर बैठता है, यह चर्चा हमको करनी है। कोई भी कार्य हो रहा है तो वह क्यों हो रहा है, इसका कोई भी लॉजिक ना मिले तो क्या कह देते हैं? नियोग है। कोई भी लॉजिक, कुछ भी समझ में नहीं आया तो नियोग ऐसा कह दिया जाता है। आप सभी के मन में शंका हो सकती है कि ये सब आप कहां से ले आए, नियोग तो भैया जनागम में कभी हमको देखने मिला ही नहीं। तो वो कह रहे हैं जनागम देखो पहले पूरा, फिर आप यह बात कह सकते हैं। अष्ट सहस्त्री कारी का 3, उसमें आप देख सकते हैं श्लोक वार्तिक 1/32, यानी सद सतोर विशेषाद यद्रक्षोपलब्धिरुन्मत्तवत्, यहाँ पर आप देख सकते हैं। प्रमेय रत्नमाला, यह हम सभी के कोर्स में है, 95 नंबर का सूत्र फेमस है, आगम का स्वरूप आप वचनादि निबंधनम अर्थ ज्ञानम आगम, यह वाली यहाँ पर बात है। और भी जगह अपने को इसके प्रयोग मिल सकते हैं। देखिए जैसे नियोग शब्द का प्रयोग कहाँ किया है, तो प्रवचन परमागम नाम का एक पद्य रचना वृंदावन दास जी लिख गए हैं। तो उसमें देखिए चौथी मतलब दूसरी लाइन देखिए आप लोग, वहां क्या लिखा है, कर्म पिंड बंधे यह सहज नियोग है। कहने का मतलब है कि यह शब्द वहां तब से प्रयोग हो रहा है, और यहाँ पंडित परंपरा तक भी यह शब्द होते हुए आ रहा है। आदि पुराण में भी आप देखिए, पंक्ति पढ़ के बताता हूं मैं। यद्यपि वे चक्रवर्ती, आदि पुराण में कौन है चक्रवर्ती? भरत चक्रवर्ती। तो वे कृतकृत्य हो चुके थे, अर्थात विजय आदि का संपूर्ण कार्य जानते थे, लेकिन फिर भी नियोग समझकर मंत्रियों से सलाह कर लेते थे। यानी जैसे नाटक फिक्स हो तो उसमें सबको पता है क्या बातें करनी है। जैसे दो लोग यहाँ पर चर्चा करते हैं, हाँ बहुत गहरी चर्चा हो रही है, उसमें वे लोग क्या बातें करते हैं, लिपसिंग बस करते हैं, बोलते तो कुछ है भी नहीं। लेकिन यहाँ पर जो चक्रवर्ती चर्चा कर रहा है वह कैसे कर रहा है, नियोग के तहत। यानी राज्य चलाना है तो सभी के लिए यह सब बातें जाननी चाहिए, इसलिए यहाँ पर हमको मिलते हैं। और एक मिलाप चंद जी कटारिया हुए हैं, बहुत ही अच्छे विद्वान हुए हैं, गहरे विद्वान हुए हैं, उनका लेख आपको भेजा था। तो उन्होंने भी इस पर कलम चलाई है कि किसे नियोग कहना किसे नहीं कहना, उसमें से एक बात उन्होंने हमारे समक्ष रखी है। चलते हैं आगे। देखिए क्या होता है कि जो बात बार बार होने लगती है उसे नियम समझ लिया जाता है। जैसे कि हम सभी अपनी गोष्ठी के अंत में क्या बोलते हैं, इसी मंगल भावना से मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। तो मंगल वाणी, मंगल भावना, ये ट्रेंड हो गया है। यानी यदि कोई इसको ना बोले ना तो हमारे कानों में थोड़ा अजीब लगता है कि इनने मंगल भावना नहीं भाई है। तो ऐसे ही ये फ्रीक्वेंसी, यानी बार बार इसका प्रयोग होता है तो हम समझ लेते हैं तो त्रिकाल नियम है, गोष्ठी में तो ये बोलना ही चाहिए। क्या बोलना चाहिए? इसी मंगल भावना से। तो बोलना कंपलसरी नहीं है, कोई रूल भी नहीं है, और नहीं बोलोगे तो पाप भी नहीं लगेगा। लेकिन फिर भी बार बार वह चीज होती है तो हमको लगता है यह होना चाहिए। तो नियोग का मतलब क्या हुआ? नियोग का सामान्य अर्थ यह है कि जो कार्य हो रहा है उसका हेतु क्या है। तो नियम से वह किसी ना किसी समवाय में गर्वित होता है, लेकिन फिर भी हमारे को ख्याल नहीं होता है तो उसमें ऐसे कहते कि नियोग है। ठीक है, चलते हैं, विशेष चर्चा हम करने ही जा रहे हैं। जैसे कि आपके लिए सबसे पहली बात है हुंडा काल के दोष, यह चर्चा आपसे करनी है। हुंडा काल के दोष, मुझे बताइए हुंडा काल के 3-4 दोष हमने यहाँ पर लिखे हैं। आप इसमें सबसे पहले देखिए, तीर्थंकर के पुत्री हुई। ठीक है, तीर्थंकर के पुत्री हुई तो यह कहते हैं हुंडा काल का दोष है। किनको पुत्री हुई? आदिनाथ भगवान को 2 पुत्रियां हुई। अब मुझे आपसे पूछना है, या कोई करणानियोग का या कोई बहुत बड़ा बड़ा गहरा सिद्धांत का नियम है क्या?
कि तीर्थंकर के तो पुत्री ही होनी चाहिए, एक पुत्री नहीं ही होनी चाहिए? बताइए जरा, यह कोई गहरा नियम है? यह होने से कोई सिद्धांत टूटता है क्या? बताइए जरा, नहीं टूटता है ना। तो इससे यह समझ में आता है कि हुंडा काल के जितने भी दोष हैं तो वह दोष नहीं है, वास्तव में हुंडा काल का स्वरूप है वो। हुंडा काल के दोष नहीं है, हुंडा काल का क्या है? स्वरूप है। यानी हुंडा काल में ये सब बातें होती हैं। चक्रवर्ती का मान खंडित हुआ, तो चक्रवर्ती का मान खंडित हो गया तो इसमें कोई नियम बिगड़ गया क्या? सिद्धांत की चर्चा एक जिस दिन की थी कि अकर्तृत्व वाली चर्चा जिस दिन की थी, उसमें उस दिन लिया था कि अकर्तृत्व में झलक, मतलब सभी सिद्धांतों में क्या झलकता है? अकर्तृत्व। तब भी यह चर्चा ली थी, तो वहां पर भी मतलब बताने का ये प्रयास किया था कि कोई भी कार्य हो रहा है तो वह फ्रीक्वेंसी से हो रहा है, तो हमें लगता है कि यह तो नियम बन गया है, लेकिन वह नियम नहीं होता है। तीसरे काल में कुछ लोग मोक्ष गए, पांचवें काल में भी मोक्ष जाना हुआ, तो यह क्या है? हुंडा काल के दोष ऐसा कहते हैं। यह आपको ख्याल होगा। और भी 63 सलाह का पुरुषों में से पूरे नहीं हुए, तो ये जितने भी दोष हैं इनमें कोई भी नियम खंडित नहीं हुआ है। बस बात ऐसी है कि हमको लगता है कि ऐसा ही होना चाहिए, तो एक बार कभी ऐसा नहीं होता है तो हमको लगता है कि यह तो दोष खड़ा हो गया। यह हमारा पक्ष है। इस पर आपको कुछ लगे कि नहीं नहीं यहाँ तो नियम खंडित हुआ है, तो आप जरूर से कह सकते हैं। इतनी बात हमारे को समझ में आती है। इसीलिए जो त्रिकाल नियम है वह कभी नहीं छूटेंगे। जैसे कि 6 महीना 8 समय में 608 जी मोक्ष जाएंगे, यह नियम हुंडा काल में भी नहीं छूटेगा। यह है सिद्धांत। इसीलिए जो त्रिकाल व्यवस्था है उसमें कभी भी हेरफार नहीं हो सकता है। यह तो फ्रीक्वेंसी बार बार होने से हमको लगता है कि यह तो एक त्रैकालिक नियम बन गया है, जो कि नियम होना जरूरी नहीं है। इतनी बात हमारे को ख्याल में आती। कुछ कह रहे हैं जी? जैसे कि आप कह रहे हो कि चक्रवर्ती का मान खंडन होना, तीर्थंकर की पुत्री होना, ये हुंडा काल का दोष हुआ, और ये हुआ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जैसे आप बोलते रहे त्रिकाल व्यवस्था में कि 608 जीव मोक्ष जाएंगे, मैं बोला 607 चले जाए तो क्या दिक्कत है? नियम भंग होगा, ऐसा कभी हो नहीं सकता है। नहीं तो ऐसा नियम तो कहीं लिखा नहीं कि हुंडा काल में ये हो सकते हैं दोष के रूप में। बराबर, ठीक है। जबकि वहां जहां आता है कि भाई तीसरे काल में मोक्ष नहीं जाते, पांचवें काल में, चतुर्थ काल में ही मोक्ष जाते, ये हाँ तो नियम है। हाँ। तो फिर तीसरे और पांचवें काल में गए, काल कहाँ होते हैं? विदेह क्षेत्र में कौन सा काल है? वहां सदा चतुर्थ काल, चौथा काल तो वहां तो काल ही नहीं वहां है। काल नहीं, फिर वहां कोई काल थोड़ी है। लेकिन भैरस क्षेत्र के अंतर्गत हम्म। वहां तो तो चतुर्थ। चौथा काल है वो खुद त्रैकालिक नहीं है। चौथा काल कब आता है? एक कोड़ा कोड़ी सागर के लिए आता है। तो बताइए आप, उसमें वह त्रैकालिक है? खुद तो त्रैकालिक नहीं है वह। नहीं, नियम में तो वैसा आएगा ना कि चौथे काल में ही मोक्ष जाते हैं। सामान्य कथन विशेष कथन बलवान होता है। मूल धबला का यह वाक्य है कि तीसरे और पांचवें काल में भी मोक्ष गए हैं, और उसमें भी छायक सम्यक दर्शन आदि कार्य हो सकते हैं, ऐसा उल्लेख हमारे सिद्धांत ग्रंथों में आया है। और किन्हीं को कोई भी शंका हो, बहुत अच्छा, एक बार इनके लिए करतल ध्वनि से स्वागत करें आप सभी। कहने का मतलब है कि केवल सुनते ना जावे, यहाँ से जो बात कह रहे हैं यदि आपको उसमें विरोध मालूम पड़ता है तो आप जरूर से हमसे कह सकते हैं। यह बात अपने को समझ में आती है जी। माइक दे दीजिए इनको। अभी आपने कहा कि इनको दोष नहीं कहेंगे, इनको स्वरूप कहेंगे, कि हुंडा काल का ये स्वरूप है। तो अगर हम हुंडा के अलावा दोष तभी बनते हैं जब कोई नियम भंग हो या फिर किसी और की अपेक्षा से वो सही ना बैठे, तो वो कहेगा कि ये हमारे अनुसार दोष है। तो हुंडा काल के अगर ये स्वरूप है, तो दूसरे काल की अपेक्षा जब हुंडा नहीं होगा तो उसकी अपेक्षा तो इन्हें दोष भी कहने में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इन्हें अपेक्षा दोष है। भी कह सकते हैं हाँ और स्वरूप भी, हाँ हाँ, दोनों में कोई। ठीक बात है, बढ़िया है, अच्छा है, ठीक है। आपको बात समझ में आ गई होगी। एक और बात है, तिलोय प्रणति में आप देखेंगे वहां यह सब नियम दिए हैं, तो वहां पर भाषा जो प्रयोग की गई है वह पता है कैसी की गई है? मैं यानी परफेक्ट टेंस में ना करके सिंपल प्रेजेंट टेंस में की है। यानी जैसे कि तीर्थंकरों पर उपसर्ग नहीं होता, लेकिन फिर भी इस बार 7वें 23वें और 24वें तीर्थंकर उपसर्ग हुआ, तो वहां पर ऐसा लिखा है कि हुंडा काल के अनुसार 7वें 23वें 24वें तीर्थंकर पर उपसर्ग होता है। अब होता है मतलब क्या हुआ? अगली बार जब भी हुंडा आएगा तो क्या होगा? 7वें 23वें और मतलब पहले से नक्की कर दिया। तो वहां ये समझना कि यहाँ पर भाषा बस वैसी लिखी है कि होता है, जब अगला हुंडा आएगा तो हो सकता है और किन्हीं तीर्थंकर पर उपसर्ग हो जाए, 6वें पर हो जाए, 15वें पर हो जाए, ऐसा भी हो सकता है। तो उसको त्रैकालिक नियम नहीं समझना। वहां लिखा है सिंपल प्रेजेंट टेंस में, लेकिन समझना क्या हुआ था।
परफेक्ट टेंस में उसको हमको समझना चाहिए। आदरणीय अध्यक्ष महोदय प्रकाश डालना चाहेंगे। नहीं। अच्छा बताओ, पहले काल में मोक्ष हो सकता है कि नहीं हो सकता? यदि कोई ऐसा क्षेत्र है जहां पहला काल चल रहा है, वहां मोक्ष हो सकता है कि नहीं हो सकता? श्योर एवरीबॉडी? यदि सोच लो मतलब एक बार सोच लीजिए, जहां पहला काल चल रहा है वहां मोक्ष हो सकता है या नहीं? बोलिए सर। हो सकता है, पर Alright. कंडीशन ये होगी कि यदि कोई चौथे काल जहाँ का व्यक्ति है वो वहां पहले काल वाली जगह पे छोड़ा गया हो तो वो हो शाबाश। सकता है। देखिए, देवकुरु उत्तर कुरु ये जगह है जहां केवल बैठिए पहला काल ही चलता है, मतलब वहां पर अवसर्पणी के हिसाब से देखें तो पहला काल ही चलता है। अब वहां तो हमेशा ही पहला काल चलना है, और ये बात पक्की है कि सिद्ध शिला जो है हमारी, वहां पर एक भी स्थान खाली नहीं है जहां सिद्ध भगवान न हो। तो फिर वहां से सिद्ध भगवान कैसे गए होंगे? आप इसका विचार करें तो ये नभ से गए होंगे, कहीं उन्हें फेंक दिया होगा किसी जीव को, वो वहां से मोक्ष चले गए, वहां उन्हें कोई और परिस्थिति में डाल दिया गया हो, वहां से मोक्ष चले गए। तो उस दृष्टि से भी विचार करें तो ये कालों का जो विभाजन है वो हमारे उनमें होने से है, इस अपेक्षा से नहीं है कि वहां क्षेत्र पे जो काल चल रहा हो उसका कोई इफेक्ट बहुत बड़ा पड़ता हो, वो वाली बात नहीं है। हम किस काल के जीव हैं या हमारा काल क्या चल रहा है वो इंपॉर्टेंट है। तो वो विदेह क्षेत्र का प्राणी वहां पड़ा होगा या यहाँ से आया होगा, कोई भी सिचुएशन बन सकती है। तो उस दृष्टिकोण से थोड़ा आपको वाइडली उसको सोचना चाहिए। थैंक यू संयम जी। धन्यवाद भाई साहब। देखिए, अब अंतिम भूमिका का अंतिम पड़ाव। जी बोलिए, जल्दी जल्दी माइक पहुंचा देगा। वो तो भाई साहब ठीक है, वो समझ आ गई बात की चौथे काल कोई आदमी वहां पहले काल वाली क्षेत्र में चला गया, पर या तो इसी क्षेत्र में तीसरा काल चल रहा था और आदिनाथ भगवान भी इसी काल से मोक्ष गए, और ये नियम भंग सा ही लग रहा है, क्योंकि सभी सामान्य शास्त्रों में तो ये आपने बोला कि विशेष शास्त्र बलवान होते, पर ज्यादा कथन तो वही चला आ रहा है ना कि चौथे काल में ही मुख्य मोक्ष होता है, चौथे काल में मोक्ष चौथे काल से ही होता है। अब तीसरे काल में वो तो दोष ही हुआ ना, उसको अपन स्वरूप कैसे कह सकते हैं, वो तो हुआ ही ना दोष। अरे आप दोष और स्वरूप, वो तो एक लाइन पंच लाइन थी भाई, आप उनको ही पकड़ के बैठ गए। कहने का मतलब है हुंडा काल का ये स्वरूप है कि इसमें ऐसा दोष होगा, तो इसको हम समरी में कह देते हैं हुंडा काल के दोष। बात क्लियर हुई आपको? इतनी सी बात है, बस भाषा का खेल है, मतलब शब्दों में खेला था मैंने और कुछ भी नहीं किया था, तो आप उसमें शब्द मत पकड़िए, यह कहना चाह रहे थे। और विशेष बात जो आपने बोली कि बार बार सामान्य कथन ज्यादा ही मिलते हैं किसी भी चीज में, आप देखिए सामान्य कथन आपको ज्यादा ही मिलेंगे। कितने कर्म प्रकृति बांध रहे हैं हम हर समय? 148 बांध रहे हैं। तीर्थंकर प्रकृति कब बांधी? कब बांधी? नहीं बांधी ना। सामान्य कथन है, विशेष कथन उससे बलवान होता है। जितने कर्म है, असंख्यात कर्म हम बांध रहे, कहाँ बांध रहे? नहीं बांध रहे। तीर्थंकर प्रकृति नहीं बांधी। आहारक दुख की सत्ता कदाचित आपकी हो सकती है, अभी तो नहीं बांध रहे हैं, ऐसी बात अपने को समझ में आती है। तो सामान्य कथन बार बार मिलता है, विशेष कदाचित, ऐसी बात। ठीक, चलिए देखिए, अंतिम 2 मिनट में हम नियोग क्या है वह समझते हैं, फिर आज के जो हमारे मुद्दे हैं उन पर हम चर्चा करना प्रारंभ करते हैं। यहाँ पर यह जो फोटो है, यह रमेश चंद्र जी की जो प्रमेय रत्न माला है, उसमें अष्ट सहस्त्री का स्वाध्याय उन्होंने जो किया है, उसमें से उन्होंने विशेषार्थ लिखा है, और वहां से उन्होंने जो मतलब उन्होंने फुटनोट दिया था, लेकिन फुटनोट बहुत नीचे था, तो मेरे पास क्रॉप करने के लिए जगह थी, इसलिए मैंने 11 यहाँ पर लिखे। 11 में से आप तीसरे से पढ़ना चालू कर सकते हैं। प्रेरणा सहित कार्य ही नियोग है। जैसे कि हम अभी चक्रवर्ती की चर्चा करेंगे, तो चक्रवर्ती स्वयं से, देखो हर राजा चाहता है मैं पूरी दुनिया का स्वामी हो जाऊं। जब भरत चक्रवर्ती भी चाहे, लेकिन जब तक उनके चक्र रत्न प्रकट ना हो आयुधशाला में, आयुधशाला समझते ना, तो वो कैसे दिग्विजय पर निकल सकते हैं? तो प्रेरणा तो मिली निमित्त की, और फिर व्यक्ति ने क्या किया? कार्य किया। तो कहते हैं कि भैया यदि चक्र रत्न ना प्रकट होता तो कैसे चक्रवर्ती बनते? इसीलिए वो तो जाते नहीं है, उनको तो जबरदस्ती जाना पड़ता है, कर्म उनको लेके चला जाता है। ऐसे सब कथन चलते हैं, तो उस पर हम विचार करेंगे। प्रेरणा सहित कार्य नियोग है। और भी देखो, कार्य सहित प्रेरणा नियोग है। अपन कार्य करने गए, साथ में प्रेरणा हो गई। हम कुछ अध्ययन कर रहे थे, किसी ने कहा आप इस पर लेख लिख दो, हमने लेख लिख दिया, तो लो हो गया। अब लेख क्यों लिखा? भैया सहज नियोग बन गया, उन्होंने बोला तो हमने कर दिया। ऐसी बातें हैं।
कार्य को उपचार से प्रवर्तक कहकर उसको नियोग कहते हैं। कार्य में नियोग का उपचार है। प्रेरणा और कार्य का संबंध नियोग है। प्रेरणा और कार्य का समुदाय नियोग है। इन दोनों से विनिर्मुक्त स्वभाव ही नियोग है। यह वाला मुद्दा सेंसिटिव है। यानी चक्रवर्ती को तो यहाँ पर रत्न प्रकट हुआ तो निमित्त पहले कह लो, मतलब सब साथ में ही होते हैं लेकिन कहने की भाषा है। और यहाँ से उनको विकल्प आया तो वो वहां पर गए। लेकिन कई कार्य ऐसे होते हैं जिनमें केवल स्वभाव ही काम करता है। जैसे कि अभी हमने पंडित जी का छंद देखा था, तो उसमें उनने बोला ना, जब इस आत्मा के पूजा दान शील तप संयम क्रियादि रूप शुद्ध उपयोग है, तब शुभ आयु नाम यानी गोत्र पुण्य वर्गणा को कर्म पंड बंधे, यह सहज संयोग है। यानी शुभ भाव करने से पुण्य प्रकृतियां बंधती हैं। तो बताइए आपने कुछ सोचा क्या है इसमें? अब यहाँ पर सब जीव जितने योग सहित हैं सबको कर्मों का आश्रव हो रहा है। तो इसीलिए इसमें बताइए निमित्त पहले आया कि उपादान पहले आया? अरे दो अलग अलग द्रव्य हैं। अब निमित्त उपादान, उसका स्वयं का उपादान है कर्म रूप परिणमित होना, और आपका स्वयं का उपादान है रागादि रूप होना। तो इसमें किसे पहले लेना, इसकी चर्चा भी हम करेंगे। तो ये जो अंतिम बिंदु जिस पर ध्यान आकर्षित करवाना था कि ना यहाँ प्रेरणा है कोई, किसी ने कर्म को बोला भैया जाओ इनसे चिपक जाओ, किसी ने नहीं बोला। प्रेरणा भी नहीं थी। और कार्य तो जीव करता ही नहीं है, क्योंकि जीव तो जीव है और वह पुद्गल है। लेकिन फिर भी कर्म आ गए। बताओ क्यों आ गए? प्रेरणा थी क्या? कुछ भी नहीं था। लेकिन बस ऐसा ही होता है हमारे यहाँ, ऐसा ही होता है, इसलिए यहाँ पर बता दिया आपको। ठीक है, इतनी बात हमारे को समझ में आ गई है। अब आज हम जो मुद्दों पर चर्चा करने जा रहे हैं, अब आप सभी की सक्रियता मेरे को चाहिए। चलिए चर्चा के विषय कुछ कह रहे हैं, बताइए। अभी बोला कि पहले आदि जो काल होते हैं कदाचित उनमें भी हो जाते, भोग भूमि से भी मोक्ष कदाचित ले सकते हैं। तो फिर अब जैसे कोई मुनि दीक्षा ली किसी ने, अब उसको दीक्षा आदि ली तो फिर भोजन मतलब वो आहार आदि की विधि बनानी है। तो फिर अब भोजन कैसे बनाए उनके लिए, मतलब वो कैसे दे? और यदि ऐसा मानते कि वो नहीं बनाते तो कल्पवृक्ष वो इच्छा भी कैसे करें मांगने की? वज्र ऋषभ नारद सेनन वाला ही मोक्ष जा रहा है। उनको कुछ भी नहीं खाना है तो भी चलेगा ना, दिक्कत क्या? ठीक, कोई बात नहीं। यहाँ अपने को चर्चा के विषय हमारे पास 5 और 6 11 चर्चा के हमारे पास विषय उपलब्ध हो चुके हैं। ठीक है, इनमें से हमको चर्चा करनी है। तो बात कितनी है? 5 समय आप समझते हैं। ठीक है, स्वभाव मतलब स्वभाव आप समझते हैं। काल लब्धि मतलब काल लब्धि क्या बताएं? 5 समय तो आप समझते हैं। पुरुषार्थ, भवितव्यता का ही दूसरा नाम क्या है? नियति है, उसी को होनहार कहते हैं। यह 3 नाम है। और एक और कौन सा रह गया? निमित्त। निमित्त रह जाता है, निमित्त की बात हम ले लेते। चलिए, अब पहला मुद्दा है कि केवली परमात्मा जो अरहंत होते हैं उनका गमन होता है। गमन होता है, खड़े होते हैं, चलते हैं, बैठते हैं और टाइम पर उपदेश देते हैं। अब उनके पास घड़ी तो कोई है नहीं, भले केवल ज्ञान है, लेकिन टाइम पर उपदेश देते हैं उनकी संधि कालों में, वो 12-6-12 पर। तो यह उनकी जो क्रियाएं हो रही हैं, इसमें क्या समझना चाहिए? वो सोच के तो करते नहीं है। उनकी क्रियाएं औदय की हैं कि छाय की हैं, यह सब चर्चा अपन समझते हैं। चलिए, आप लोगों के रिव्यूज इस पर चाहिए है कि जो केवली गमन कर रहे हैं, क्रियाएं कर रहे हैं, वह उसमें नियोग है या भावना है, या कौन सा समवाय प्रमुख हमको करना चाहिए? बताइए जी, बताइए। बताओ भी यार। जो एक सेकंड, मुझे कितने विद्यार्थी इस बात को समझ गए हैं कि नियोग का मतलब क्या होता है? वो हाथ उठाएं। मैं ये कह रहा हूँ, एक बार इसको अच्छे से एक्सप्लेन करना पड़ेगा, किसी एग्जाम्पल से एक्सप्लेन करो तो सब साथ में जुड़ पाएंगे। नियोग शब्द का अर्थ नहीं समझ में आया अभी? नियोग समझ में आया। आप ही बता दीजिए। नियोग का मतलब होता है एक निश्चित नियम। कोई भी काम हो रहा है वो एक निश्चित नियम से हो रहा है, और नियम होगा तब जाकर के वो कार्य होगा। तो ये जो हम जब भी कार्य की बात करते हैं ना, तो सपोज एक सिचुएशन है कि इन्होंने प्रवचन किया अभी, हर्ष जी ने प्रवचन किया, तो हर्ष जी ने कुछ शब्दों का चुनाव किया, उसके आधार पर अपनी भाषा शैली को बनाया और सारे शब्दों को बोला। इसको बोलते हैं नियोग, मतलब बोला, कार्य किया। और इसी के पीछे उनकी एक पर्टिकुलर संवेदना थी, एक पर्टिकुलर भावना थी, एक पर्टिकुलर विचार था, एक चिंतन था एक विषय का। इसको बोला जाता है भावना।
तो भावना और नियोग ये ऐसे चलते हैं। तो नियोग शब्द का जनरल मीनिंग क्या है? एक नियम। यदि कोई चीज नियम के अनुकूल हो रही होगी तो उसको नियोग कहते हैं। ये बात प्रकरण में चल रही है। तो आप सब यहां बैठे हैं, किसी नियम से बैठे हैं कि नहीं बैठे हैं? अब अभी खेल मत खेलना भैया कि बाकी के विद्यार्थी गायब है, फिर भी हम अपनी मर्जी से आ गए हैं, डेली दिनचर्या तो दे दी जाती है, फिर भी हम लोग बहुत महान हैं जो आ गए हैं, हमने कृपा की, वो वहां मत जाइएगा। अभी फिलहाल कितनी बात है? नियोग। नियोग मीन्स एक निश्चित नियम के अनुकूल कार्य होना। तो अब ये पहला मुद्दा हमारे सामने आया है। मुद्दा क्या है? केवली भगवान का गमन होना। ये नियम है, नियोग है, या नियोग रहित अवस्था है? इस पर हम बात कर रहे हैं। बोलिए। और जो भी है इसमें हम नियोग ले सकते हैं, क्योंकि जो एक सामान्य अपेक्षा कही जाती है कि भव्य जीवों का नियोग था तब केवली भगवान की दिव्यध्वनि खिली, तो उसमें गमन, और फिर ये उसी अपेक्षा से केवली भगवान का ऐसा नियोग है कि अब उनकी हितोपदेश वाली अवस्था आ रही है, तो समवसरण में यदि विराजमान हो रहे हैं तो अब उनका ये नियोग है कि उन्हें गमन करना होगा। ऐसा नहीं कि एक ही जगह समवसरण स्थित रहे, उस अपेक्षा नियोग ले लेंगे। और अगर समवाय की बात करेंगे तो पूरा दिव्यध्वनि खिलना या फिर गमन होना एक पूरा कार्य हो रहा है, तो उसको हम एक स्वभाव में या फिर अकेला निमित्त में कहीं डाल ले जाएंगे तो वो कार्य नहीं होगा, क्योंकि कार्य पांचों समवाय से हो रहा है, तो उसे पांचों ही समवाय में लेना पड़ेगा। बस इतना है कि अगर हम उसे नियोग लेने जाएं तो उसकी अपेक्षा अलग हो सकती है, पर एक नियोग ये हो सकता है कि केवली भगवान का ऐसा नियोग है कि अब वो समवसरण में बैठ गए तो गमन करना आगे पड़ेगा करिए। उस अपेक्षा, बाकी समवाय पांचों घट जाएंगे। ठीक है, मतलब ये किसी का पक्षपात नहीं कर रहे हैं लेकिन नियोग पर जोर दे रहे हैं, ऐसा आपके वक्तव्य से ख्याल आया। और कुछ कह रहे हैं? नए हाथ खड़े हो तो हमको आनंद आएगा, जो बोल चुके हैं फिर पुनः अभी थोड़ी सी चर्चा में वही हाथ खड़े होने लगे। अच्छा चलो, ये केवली भगवान का गमन, इसका मतलब क्या होता है? इसका नियोग से क्या रिलेशनशिप है? वो कुछ पकड़ में आ रहा है आपको? केवली भगवान का गमन मीन्स व्हाट? बोलो, केवली भगवान का गमन का नियम का मतलब क्या हुआ? बोलिए पार्थ जी। अरहंत परमेष्टि समवशरण में विराजमान होते हैं, तो उनका समवशरण अलग अलग स्थानों पर जाता है, उसको यहाँ पे केवली का गमन बताया। हाँ, इसका नियोग से क्या लेना देना? कि यहाँ पर नियोग अर्थात वो नियम है कि उन्हें करना ही पड़ेगा, या वो सहज होता है इसका। ठीक है, थैंक यू। अब सबको मोटा मोटा मुद्दा समझ में आ रहा है। केवली भगवान का गमन किसी निश्चित नियम से होता है या बिना नियम के सहज में होता है। अब इसके बीच में उन्होंने क्या कहा, क्या नाम है इसका, आर्जव जी ने क्या कहा, वो पकड़ में आया क्या आपको? कार्य तो सब पांचों समवायों से हो रहा है, लेकिन जब हम नियोग को देख रहे हैं तो उसमें एक स्पेशल रीजन से हम नियोग को घटा लेंगे। क्यों भाई, कैसे हुआ? तो हम कहते हैं भविभागन वच जोगे वशाय तुम धुनि वे सुनि वे भ्रम नशा। तो भव्य जीवों का जहां भाग्य जगता है वहां भगवान जाते हैं। तो अब ये जहां जगा वहां गए, ये हो गया नियोग। मतलब जहां जहां का जगता जाएगा वहां वहां भगवान महावीर गमन करते जाएंगे, तीर्थंकर गमन करते जाएंगे। ये क्या हो गया भैया? नियोग हो गया। अब ये नियोग से हो रहा है या किसी भावना से हो रहा है या किसी और विचार से हो रहा है, वो पकड़ने जैसी बात है। अब कौन क्लियर करके बता सकता है उसके हिसाब से केवली भगवान का गमन नियोग से होता है या सहज होता है? चलो, एटलीस्ट पर्व का हाथ जुड़ा है, और किसी को पकड़ में आ रहा है? चलो, किसी भी एक रैंडम विद्यार्थी से पूछिए, आपके हिसाब से भगवान महावीर गमन ही क्यों करते हैं जब उनकी इच्छा ही नहीं है? तो किसी से भी पूछिए। सात्विक जी से पूछिए। सात्विक जी, भगवान महावीर हैं, अपने बिल्कुल वितरागी हो गए, बिल्कुल ज्ञान कल्याणक में बैठे हैं, अब क्यों गमन करना है उन्हें? धरती भर में क्यों आना जाना करते रहते हैं वो? बताइए। कि उनका भाव तो इस प्रकार का नहीं है क्योंकि वो तो वितरागी हो गए हैं, परंतु फिर वही बात उठती है कि नियोग वाली, कि वो एक सहज नियम है, सहज नियम ही है कि इस प्रकार से चीजें घटित होती हैं, तो इस प्रकार से मैं यहाँ पे समझ रहा हूँ कार्य तो पांच समय द्वारा होता ही है। वेरी नाइस। चलिए पीछे आदि जी को माइक दीजिए। आदि भोपाल। यस। देखो, कार्य होते हैं तो बिना कारणों के होते नहीं है, ये बात तो पक्की है। तो वहां कोई कारण भी तो होगा जिसके तहत
भगवान महावीर गमन कर रहे हैं तो यही जगह पे क्यों गमन कर रहे हैं, और 50 जगह हैं गमन करने के लिए, अभी इसी समय इसी योग्यता से इसी जगह क्यों जा रहे हैं? इसका कोई कारण हो सकता है क्या? उनका ऐसा तो भाव नहीं है कि उन्हें यहीं जाना है, हम्म यहीं गमन करना है। हम्म फिर भी अगर ऐसी अपेक्षा लगाई जाए कि जैसे धर्म का वहाँ पे अभाव हो ज्यादा है, तो इस अपेक्षा से भी वहाँ पर हो सकता है। मतलब वो वहां जाएंगे जहां धर्म का प्रभाव ज्यादा है, या वहां जाएंगे जहां धर्म का प्रभाव कम है? जहाँ कम है जहां इसको कम है तो फिर मुनिराजों को म्लेच्छ खंडों में जाकर के आहार लेना चाहिए या आर्य खंडों में ही लेते हैं? क्योंकि विधि नहीं पता होगी तो जाकर के काम कैसे बना, और विधि पता है इसका मतलब वो व्यक्ति तो पहले से ही मुनिराजों को जानता है, तो फिर धर्म का प्रचार तो वही हुआ जहां धर्म है, अधर्म में कहाँ हुआ धर्म का प्रचार? नहीं, पॉइंट ऐसे आपको सब कुछ समझ में आ रहा है? हाँ बोलिए बोलिए। यस। हो सकता है फिर ऐसे कहीं निमित्त बन रहे हो तो वो तो सहज ही हो रहा है, अपने आप ही हो रहा है, उनके कोई ऐसे भाव तो नहीं है। अपने आप उनका गमन हो रहा है, उसमें कुछ कह नहीं सकते आप कि ये जनरली कैसे हो रहा है। हाँ यस, चलो एक और नया हाथ है, नाइस। थोड़ा एंगेज करना पड़ेगा, बच्चे तो मस्त है अपने। हाँ बोलिए। ऐसा कह सकते हैं कि उनके केवल ज्ञान में तो निरंतर आ ही रहा है कि इसके बाद यहाँ जाना, इसके बाद ओ यहाँ क्या बात है, उनका केवल ज्ञान उनसे कह रहा है भाई चलो यहाँ चलना है, यहाँ चलते हैं। बट केवल ज्ञान कोई जोर जबरदस्ती तो करता नहीं है भाई, तो उस हिसाब से तो बतावाना मुश्किल है। मतलब केवल ज्ञान के अनुसार कार्य करवाना हो गया भाई तो मुश्किल हो जाएगी, बहुत मुश्किल हो जाएगी। बट ठीक है, दैट वाज अ नाइस अटेम्प्ट। बोलिए सर। हेलो। एक नियोग में ऐसा ले सकते कि त्रैकालिक नियम है तो सहज गमन होगा, और अगर गमन करने का भाव है कि यहाँ जाना वहां जाना, तो ये तो संसारी अवस्था नहीं, ये तो स्वच्छंदीपना, या फिर अभी हम जो ग्रस्त अवस्था में उसमें आए, और मुनिराज के तरह से अरिहंत देव के तरह से भाव हो नहीं रहे हैं, और भाव हो तो कहाँ गमन करना, यहाँ करना कि वहां करना, इसका विकल्प है। तो सहज रूप से उनका विहार चलता है, और पांचों संभाग गर्भित होते हैं, लेकिन उसमें अगर मुख्य करना हो तो काल लब्धि हो सकती है, क्योंकि जब काल आएगा तब उनका गमन होगा और वहां पे जाके उपदेश होगा उसका। बहुत सुंदर। आप सभी से एक मेरा निवेदन है, प्लीज भले ही हमें पता हो या ना पता हो, आपके उत्तर से पहले आपका नाम बताइए और हो सके तो स्थान बता दीजिएगा। इतने से फिर अपना उत्तर देना स्टार्ट कीजिए, नहीं तो एक तो गरिमा भी रहेगी और दूसरा हमको पता भी चले। बहुत सारे लोगों के मुझे नाम नहीं पता है, शायद आज मौका पड़ जाए कि मुझे आपका नाम याद करने का सौभाग्य मिल जाए, तो आप वो भी ध्यान से उत्तर रखिएगा। इन्होंने एक बहुत अच्छा पॉइंट छेड़ा है, आपके पकड़ में आया कि नहीं आया है वो जरा देखिएगा। बहुत अच्छा बिंदु छेड़ा है उन्होंने कि कार्य यदि हो रहा है तो कहीं ना कहीं उपादान में परिणमन तो हो रहा है, तो उसमें कहीं ना कहीं ऐसा कुछ तो कार्य हो रहा होगा जिससे कि उसमें ये सारे कार्यों के संपादन की कोई अवस्था बन रही होगी। अब देखिए, इस पर मैं आपके सामने एक बिंदु रखता हूं। अभी तक तो देखो चारित्र मोहनीय था, जब तक चारित्र मोहनीय था तो हम ये कह सकते थे कि भैया यहाँ जा रहे हैं तो इस राग से जा रहे हैं, वहां जा रहे हैं तो इस द्वेष से जा रहे हैं, या जो भी हो रहा होगा। लेकिन जैसे ही चारित्र मोहनीय माइनस होना शुरू हो गया और वो माइनस होते होते श्रेणी पार कर गया, ऐसी परिस्थिति में अब जो भी गमन हो रहा है उसका उपादान कारण जरा ढूंढने की कोशिश तो कीजिए कि उसका बेसिक उपादान कारण क्या है। भगवान महावीर में ऐसा क्या हो रहा है कि उनको गमन करना पड़ रहा है? पॉइंट समझ में आ रहा है आपको? उनके मन योग संबंधी तो ऐसा कोई कार्य नहीं हो रहा, वचन योग संबंधी तो कोई कार्य नहीं हो रहा, वो एक्चुअली गमन ही क्यों कर रहे हैं, इस पर जाने की पहले एक बार कोशिश कीजिए, शायद आपको आपके उत्तर के समीप जाने का मौका मिले। पीछे चलते हैं जरा। यस। एक व्यक्ति को ना खड़े होके माइक पकड़ना पड़ेगा, आज उसकी एक्सरसाइज है ये। तो कोई भी एक विद्यार्थी फाइनल ईयर का माइक ले ले, थोड़ी गरिमा रहेगी माइक की भी। यस। आदि सिंह विदिशा। पूर्व प्रयोग से, क्योंकि पहले गमन होता था, मतलब जब तक चारित्र मुनि था, दर्शन मुनि था, तब तक गमन होता था शायद इसलिए। और या फिर हेतु पूछें तो आपने जो अभी बताया था कि भविवागन वच जो गे वशाय, तो वो हेतु हो सकता है कि जहाँ जहाँ लोगों का इतना पुण्य बढ़ा कि दिव्यधनी सुनने की या फिर रुचि हुई या फिर पुण्य की वजह से ऐसा संयोग मिलना था, तो वहाँ वहाँ तीर्थंकर का गमन होता है, तो ये कारण हो सकता है। ओके,
फाइन, यस, कंटिन्यू चिरंतन जी। आपने कहा कि भगवान महावीर वहाँ क्यों जा प्रोटोकॉल, रहे हैं, तो भगवान चिरंतन महावीर तो जा प्रोटोकॉल, नहीं रहे। नाम लीजिए। चिरंतन विदिशा। भगवान महावीर वहाँ नहीं जा रहे हैं। आपने कहा कि भगवान महावीर क्यों गमन कर रहे हैं, उनको क्या जरूरत आ गई? तो उनको तो कोई जरूरत है नहीं, वो वीतरागी हो गए, तो उन्हें तो जाने की जरूरत नहीं। जो उनने पीडीएफ भेजी थी भैया ने, उसमें आया था कि देवों से संबंधित आया था कि ये देव देवियाँ भगवान की इस समय सेवा क्यों कर रहे हैं। तो उसके उदाहरण को आप सब मन में रखो कि भाई अभी जो समोशरण है वो भी एक देव है, उसकी वो ड्यूटी है समोशरण में है, तो वो समोशरण में तो जिनेंद्र विराजमान है। अब वो समोशरण इधर उधर गमन कर रहा है, वो समोशरण का नियोग है, तो उसके साथ जिनेंद्र जा रहे हैं। और इंटरेस्टिंग, मतलब वो भगवान का नियोग नहीं है, वो व्यवस्था का नियोग है। हाँ, मतलब उनका वहां ये नियोग जैसी है, वो व्यवस्था। वीतरागी अवस्था में है। वेरी नाइस, नाइस, अच्छा आपने सोचा। भाई कोई एक आध बंदा बिठाओ जो ये नोट करे, नहीं तो एक साथ इनके उत्तर फिर, या तो तुम ये काम करो मैं नोट करता हूँ, कुछ तो व्यवस्था। आप कर रहे हैं नोट सर? नहीं, वाह। और फिर मैं उसको बाद में, गौरव भैया ऐसे तो अर्जुन, अच्छा, यस समबडी, बिल्कुल शॉर्ट में नोट कीजिए, नोट मेकिंग वाले स्टाइल में। आर्जव जी नोट करें, एक बार जोरदार तालियां बजा के उनका स्वागत कीजिए। चलिए, तो नियोग के कारण कौन कौन से हैं? पहला कारण लिख लीजिए, भविभागनवच। दूसरा कारण पूर्व प्रयोगात। तीसरा कारण व्यवस्था के अंतर्गत। चौथा कारण पांच समवाय के अंतर्गत। चलिए आगे बढ़ते हैं। दो आप इधर दो, संचालक महोदय की आप जरा सहारा लीजिए। यहाँ पे ऐसा ले लेंगे कि जो चार शेष कर्म हैं वो उनका उदय बाह्य में आता है, तो उस उदय के अनुसार निमित्त वैसे होते हैं कि उनका परिणामन उस अनुसार होता है, तो नैमित्तिक भी उसी प्रकार बनता है। पर्व बानपुर। हर्ष जी एक आध लाइन में उस पॉइंट को समराइज करके फिर अपन नेक्स्ट विद्यार्थी को ले सकते हैं, वो आप करते हुए आगे बढ़े। अभी पर्व जी ने है बोला कि उनके चार आघातीय कर्म बाकी हैं, तो उनके कारण उनके कर्म आदि, जैसे व्याहयोगति नाम का एक कर्म है, उसके कारण उनका गमन आदिक होता है, ऐसा इनने कहा है। एक हेतु लिख लीजिए, कर्मों का निमित्त, निमित्त पर है जोर दे रहे हैं, ठीक है, आघाती कर्म। चलिए, इस प्रकार हमारा पहला बिंदु पूर्ण हुआ। अच्छा अंकित जी बोलिए। यहाँ मैं भावना के संदर्भ से बात कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर नियोग नहीं है, भावना है। क्योंकि जो अगर नियोग लेंगे तो नियोग में जो भवितु इच्छा, जो करने वाला है उसकी इच्छा उसमें बलवती रहती है, और जो विधि रहती है वो भी रहती है, परंतु भावना में उसका व्यापार तो रहता है, परंतु जो अरिहंत भगवान के व्यापार हो रहा है वो, जैसे आप परीक्षा में पढ़ा था, तो वो कर्म की प्रबलता से हो रहा है, इसमें बेचारे हैं, जैसा वहाँ पर आचार्य देव ने कहा था, वहां पर है। और दूसरा जो निमित्त पड़ रहा है वो भव्य जीवों का पुण्य को पड़ रहा है, क्योंकि चतुर्थ काल में जब विहार होता है तब क्षेत्र बहुत विस्तृत है, तो कहीं हर जगह जा सकते, फिर तो उनको जाना था, पर कभी जो जहाँ पर सुनने के लोग हैं वहीं पर जाते हैं, जहाँ पर सुनने की योग्यता रखने वाले लोग हैं वहीं पर जाते हैं, तो इन दोनों से इस कार्य की सिद्धि होती है। तो भावना यहाँ पर, भावना किसकी, भगवान की कि भव्यों की? नहीं, भावना का मतलब है कि एक तो भगवान का कर्म, उसके कारण जो भगवान का व्यापार हो रहा है वो, और एक भव्य जीवों का जो कर्म है, कहें पुण्य का उदय, दोनों को मिला के कहाँ आई? हाँ, भावना कहाँ आई ये समझ में भावना वो आप उसका, मैं मीमांसा के हिसाब से अर्थ ले रहा हूँ, आप वो भावना फीलिंग वाली वो चलेगा, लेकिन आपने बीच में एक शब्द का प्रयोग किया था, भवितु इच्छा, जो कार्य करने की इच्छा जिसको हो रही है। मुद्दा तो यही, दिक्कत तो हमको यहीं आके खड़ी हो रही है कि उनकी इच्छा खत्म हो गई है। वही मैं इच्छा की बात ही नहीं कह रहा, मैं मान रहा हूँ, लेकिन फिर वहां ये आप कैसे बताओगे कि उनके पास ऐसा क्या है जिससे कि वो ये कार्य संपादन कर रहे हैं? कर्म का उदय कहा है, आघातीय कर्मों का वैसा उदय है, तो उनके कारण से, मतलब वो पॉइंट ऑलरेडी कवर हो गया है, वो वाली बात भी है। और लेकिन अब जो आप कर्म का उदय कह रहे हो, वो कर्म का उदय नियोग है या भावना है, इसका निर्णय कैसे करें? भावना है। हाउ सिद्ध कीजिए, क्योंकि जो भगवान जो नियोग है, नियोग को जब प्रभाकर वाले उसको परिभाषित करते हैं तो कहते हैं कि जो यजमान है उसके अंदर इच्छा हुई कि मुझे यज्ञ करवाना है जिससे मुझे स्वर्ग आदि की प्राप्ति हो, तो स्वर्ग आदि की जो इच्छा है उसके अनुसार जो वेदों में विधान लिखा है उसके हिसाब से वो काम कर रहा है। तो अगर वेदों के हिसाब से ही काम करें और उससे उसको प्राप्ति हो जाए,
जो ऋषि आदि हैं जिन्होंने वेदों के दृष्टि लिया है, मंत्रों को देखा है, उसके अनुसार अभी मैटर ये नहीं है कि भावनावाद और नियोगवाद को परिभाषित करने के लिए मैं अलग से उसके लिए आपको बुलाऊंगा। अभी इस विषय में लगा करके बताइए भावनावाद कैसे कार्य कर रहा है, बस इतना ही। इसी में लगा रहा हूँ। तो जब उसके अंदर इच्छा होगी तभी नियोगवाद काम करेगा, लेकिन उसके बिना तो जो ऋषि आदि है उनको स्वर्ग की प्राप्ति पहले हो जानी चाहिए थी, पर उनको अभी नहीं हुई है। इच्छा को फिर कैसे परिभाषित करेंगे आप अरहंत भगवान में? इच्छा नहीं, मैं उसको इसलिए भावना में ले जा रहा हूँ। नियोग में इच्छा चाहिए पड़ेगी आपको, पर अगर आप भावना में ले जाओगे तो वहाँ आपको इच्छा की जरूरत ही नहीं है। नियोग में इच्छा क्यों चाहिए है? जैसे सिद्ध परमिष्ट यहाँ से 7 राजू ऊपर गए, 7 राजू, तो यहाँ पे कौन सी इच्छा है? वो आप इच्छा वाली, वही मैंने कहा कि जो अंदर में चारित्र मोहिनी की इच्छा होती है, आप उसकी बात कर रहे हैं। मैं जो दार्शनिक इच्छा कहें तो नियोग वाली, उसकी बात नहीं, वो कहने, वो मात्र शब्दों में उसे व्यक्त भी करके बताइए ना। चलो इच्छा वर्ड को छोड़ दें, हम मान भी लेते हैं, चलो इच्छा है, किस प्रकार की है? मतलब जो जैसे कर्म है अरिहंत भगवान, किसके कर्म है वो? क्या कर्म हैं जो उनको बधे हुए हैं अभी अरिहंत परमिष्ट आघाती पर, तो किसके हैं वे कर्म? उनके ही हैं। तो उन कर्म का जो उदय आ रहा है तो उसका जो प्रभाव रह रहा है उसको यहाँ आप करेंगे हम भवतु व्यापारा, और फिर जो भव्य जीवों का पुण्य उदय भाव्यतु व्यापारा, इन दोनों के मिश्रण से जो कार्य की उत्पत्ति हुई तो वो है उनकी केवली का गमन। इसमें मुद्दा एक छोटा सा है कि आपके जीवन में बहुत सारे कार्य हो रहे हैं, वो कर्मों से हो रहे हैं, और आपके अंदर तत्संबंधी भावना है। अब वो भावना को जब बताने एक जीव में जाते हैं तो उसके गुण पर्यायों पर जाएंगे, और क्रिया और नियम को बताने के लिए उसके कर्मों पर जाएंगे। अब कर्मों पर जाकर के हम भावना पर कैसे आ रहे हैं, क्वेश्चन वो है। जो मेरा उदाहरण नहीं घटेगा ना इसमें, क्योंकि मेरे अंदर इच्छा है, तो मेरा तो नियोग में चला जाएगा, पर उनका नहीं जाएगा, इसलिए मैं उनको भावना पर ले जा रहा हूँ। चलो, आपने कोशिश अच्छी की है, लेकिन मुझे लगता है कि अभी पब्लिक इस बात को नहीं समझ रही है कि ये भावनावाद नियोगवाद क्या होता है। तो एक बार उसको कर लेते हैं हम, फिर उस पर आते हैं। कितने विद्यार्थी जानते हैं भावनावाद और नियोगवाद क्या होता है? या पूरे सदन से ही मेरा निवेदन है, कितने लोग ये बता सकते हैं भावनावाद क्या होता है और नियोगवाद क्या होता है, उसका दार्शनिक अस्तित्व क्या है, और ये सारी बातों का जन्म स्थल क्या है? एनीबॉडी? चलो, अरे कोई तो, हाँ, आप बताएंगे? नहीं, एनीबॉडी? सर नहीं, चलो। अंकित जी ने छेड़ तो दिया है मैटर, इसलिए उसको जरा एक बार आप समझ लें तो आपको जल्दी विषय पकड़ में आएगा। चलो, और शायद इसमें आपको समझ में भी आ जाए बात चल क्या रही है। देखिए, पूरा मैटर कहाँ से खड़ा हो रहा है, तो ये पूरे मैटर का उद्गम स्थल है मीमांसक और उनके जो 2 गुरु हैं उनके बीच में बड़ा झगड़ा हुआ, बड़ा भारी झगड़ा हुआ। ये 8वीं-9वीं शताब्दी के आसपास का झगड़ा है, जब आपके 7वीं-8वीं शताब्दी के समय का झगड़ा है, जिस समय अकलंक देव इस भारत भूमि में थे। झगड़ा क्या है कि एक पहले उनके विद्वान हुए जिनका नाम है कुमारिल्ल भट्ट, क्या नाम है, और उनके शिष्य का नाम है प्रभाकर मिश्र, क्या नाम है। तो जो गुरुजी थे वो तो बढ़िया बूढ़े बाढ़े हो गए थे, अब उनको क्या है, हाथ पैर काम कम कर रहे हैं, दिक्कत हो रही है, तो वो भावनावादी बहुत थे। मतलब जीवन में, या उनके अपने जीवन का अनुभव मानिए कि उन्होंने बहुत जीवन देख लिया, तो बुढ़ापे में आने के बाद व्यक्ति के पास में अनुभव बचते हैं। वो अब हर जगह काम करके नहीं दिखा सकता, उसके पास अनुभव बहुत अधिक होते हैं, तो वो भावना प्रधानी बहुत थे। आप पे क्रिया जितनी हो रही है आप कीजिए, आपको भावना होगी तो आपका काम बन जाएगा, ऐसा। ये वो वाली चीजें हैं जो आपको आज पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा सुनने को मिलती हैं। मैनिफेस्ट व्हाट यू वांट इन योर लाइफ। जब तक आपने ड्रीम नहीं किया उसके बारे में, तब तक आपको लाइफ में वो मिल नहीं सकता। कितने लोग जानते हैं ये द सीक्रेट की फिलॉसफी, या और भी तरीके से मैनिफेस्टेशन की बात कितने लोग जानते हैं? ये आपने मोटिवेशनल स्पीकर से ड्रीम के बारे में बहुत सुना हो, ऐसे कितने लोग हैं? चलो, दैट्स वेरी नाइस। ये जो एक चीज चलती है इसको बोलते हैं हम भावनावाद। भावनावाद का मतलब, आशा करता हूं आपको थोड़ा क्लियर हो रहा होगा। भावनावाद का मतलब क्या होता है? हमारे अंदर एक फीलिंग होती है, हमारे अंदर उस चीज की एक भावना होती है, तब जाकर के हम दुनिया में उस कार्य को करते हैं। कार्य करना नहीं करना इंपॉर्टेंट नहीं है, उसकी भावना होना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे हम भी बार बार कहते हैं ना, भाव हिंसा बहुत बड़ी चीज है। द्रव्य हिंसा हो ना हो इससे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता,
पर वो सूक्ष्मापि न खलु हिंसा परद्रव्य निबंधना भवति पुंसा, तो ये सब चिंतन उस दिशा में जाता है। चलो कट टू दूसरे साइड आइए। दूसरे हैं आपके, क्या नाम है इनका, प्रभाकर मिश्र। वो माने जाते हैं नियोगवादी। नियोगवादी का क्या मतलब होता है? भाई हर चीज एक नियम से होती है, तुम्हारी भावना आवना में कुछ दम नहीं होती, जो नियम है ना वही काम करता है। जैसे आपकी भावना बहुत अच्छी है लेकिन आपने घर में बाथरूम नहीं बना करके रखा है, बताओ जेल जाओगे कि नहीं जाओगे? आज जाओगे। आज से पहले नहीं जा रहे थे लोग जेल, आज जेल जा सकते हैं। एक बच्चे को भी आज FIR का राइट है, माँ बाप ने कितना ही मारा कितना ही पीटा, लेकिन एक बच्चे के पास आज अधिकार है, भाई तू जाकर के कंप्लेंट कर सकता है। हक, हम अपने हक के बिना कैसे? तो ये नियोगवाद होता है। नियोगवाद का मतलब होता है नियम बहुत बड़ी चीज होती है, भावना आवना कुछ नहीं होती। तुमसे इतना काम करने को कहा है, काम करके लाना, इससे कोई लेना देना नहीं है कि उसकी भावना कैसी थी, क्या थी, कम थी, बड़ी थी, कुछ मतलब नहीं है। आपकी लाइफ में यदि आपने काम करके नहीं दिखाया, वो कहते हैं ना कि फिलॉसफी के बारे में वही बंदा बात करे तो ज्यादा अच्छा लगता है जिसने पैसा कमा लिया हो। जिसने आज तक जिंदगी में कुछ कमाया नहीं है वो फिलॉसफी की बातें कर रहा है, क्या मतलब है भाई? तेरी लाइफ में है क्या तेरे पास बताने के लिए? तो इसलिए वो नियोगवादी की विचारधारा ऐसी होती है कि भाई एक निश्चित कार्य होना चाहिए। बहुत अच्छा एक फिलोसोफर और है, ऐसा उसके बारे में माना जाता है, वो सुबह 11 बजे एक पर्टिकुलर कार्य कर रहा था, किसी ने उससे उस कार्य को देखकर किसी ने उससे पूछा बताओ कितने बज गए, किसी ने किसी से पूछा कितने बज गए, और उसने जवाब दिया। ये इमैनुअल कांट नाम से एक फिलोसोफर हुआ है, उसकी कहानी है ये। वो पूछता है अच्छा इस टाइम पे कांट क्या कर रहा है? इस टाइम पे ये काम कर रहा है, इतने बजे होंगे। बात समझ में आ रही है आपको? मतलब उसका रूटीन इतना पक्का था, इतना पक्का था कि वो एक पर्टिकुलर कार्य को कर रहा है और उस समय उसका एक पर्टिकुलर भाव हो रहा है, रूटीन से बंधा हुआ था, हर चीज रूटीन पर होती थी, हर चीज समय पर होती थी। तो हम आजकल अपनी लाइफ में सबसे पहले क्या करने भागते हैं? यदि आपको IAS बनना है, यदि आपको टॉपर बनना है, यदि आपको अपनी लाइफ में कुछ बन के दिखाना है, तुम्हें पंडित भी बनना है, तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? तो एक टाइम टेबल बनाना पड़ेगा। वो टाइम टेबल के अनुरूप चलोगे बेटा तो तुम्हारी जिंदगी मजे में जाएगी, टाइम उसके अनुकूल नहीं जाओगे तो जिंदगी खराब हो जाएगी। क्या कहते हैं इसको? नियोगवाद। पॉइंट समझ में आ गया आपको? ये भावनावाद और नियोगवाद का डिबेट बहुत बड़ा है, ये पकड़ में आ गया आपको? तो ये डिबेट वहां से चल रहा है। अभी जो ये 11 पॉइंट हमने पढ़े थे, ये 11 पॉइंट नियोगवादी प्रभाकर मिश्र ने ही प्रस्तुत किए थे, जिसका खंडन उन्होंने किया था। इन्होंने खंडन किया था, कुमारिल भट्ट ने उसका खंडन किया था। तो नियोगवादी के ये 11 बिंदुओं को यहाँ पर मात्र उल्लेख के रूप में प्रस्तुत किया गया मानना चाहिए। ऐसा नहीं कह रहे हैं कि जैनियों में नियोग के इतने भेद होते हैं। पॉइंट समझे? ऐसे ही मैं 4 अभाव के बारे में भी कहता हूँ। हमारे यहाँ के दार्शनिक जितने मुख्य ग्रंथ हैं, प्रवचन सार, नियम सार, समय सार, आप वहां पर अभावों को देखें तो आपको ओरिजिनली वहां नहीं मिलने वाले अभाव के ऐसे रूप। ये तो कुल मिलाकर के ये एक न्याय परक साहित्य है हमारा। वहां वो एक पार्टी की तरफ से बात करने के लिए 4 अभाव को प्रस्तुत कर रहे हैं। तो ऐसे वो संतान को, समुदाय को, साधर्म को, पृथक्त्व को, समवाय को, 50 ऐसे तरीके के दार्शनिक टॉपिक्स लेकर के आते हैं। वो उस दृष्टिकोण की बात है। आशा करता हूं आपको ये मोटा मोटा मुद्दा समझ में आ रहा होगा। तो अभी इन्होंने जो बात छेड़ी है वो ये कहना चाह रहे हैं कि खुद से उनमें एक ऐसी योग्यता थी जिसके कारण वो गमन कर रहे थे। वो अंतरंग योग्यता क्या है? तो वो अंतरंग योग्यता है काय योग। काय योग ये उनकी अंतरंग योग्यता है सर, कर्म का योग नहीं है ये। दोनों बातों में डिफरेंस समझ रहे हैं आप भाई साहब? अघातिया कर्म के उदय से होने वाली अवस्था अलग कहानी है, हमारा मोह और योग होना अलग कहानी है। समझ रहे हैं? हमारे कर्म, कितने कारणों से हमारे कर्म बंधन होता है? अरे हमारे कितने कारणों से कर्म बंधन होता है? 5। मिथ्या दर्शन, अविरति, प्रमाद, कषाय, योग। ये कर्म करा रहे हैं या ये जीव के बंधन के कारण हैं? ये जीव के बंधन के कारण है, जिनको कर्मों पे रिफ्लेक्ट करके दिखाया जाता है। तो अब योग किसकी अवस्था हुई? जीव की। पॉइंट समझ में आया? पॉइंट, यदि वे योग सहित हैं
तो उनके काय योग का कार्य जगत में दिखाई देगा कि नहीं दिखाई देगा? दिखाई देगा। वो बेचारा फंस रहा था, इच्छा वर्ड बोल देगा, फिर कुछ बोल देगा, फिर कुछ बोल देगा, लेकिन ये उनकी भावना है। उनकी भावना मतलब उनका स्वयं का भाव है। और फिर नियोग क्या है? तो नियोग ये वहां देखना है। इस बात का तो खंडन यूं ही हो जाता है, जो इस बात को हम कहते हैं भविभागन वच जोगे वशाए। अरे भव्य जीवों के भाग से भगवान की दिव्य ध्वनि खिरती है, वहां पर गमनागमन के लिए ये वाक्य नहीं लिखा है। ये हितोपदेशिता को समझाने के लिए वाक्य लिखा है। हितोपदेशिता को समझाने के लिए यदि ये वाक्य हो तो भव्य जीवों के भाग से भगवान का आना जाना होता है। हम सब भव्य जीव हैं कि नहीं है? हैं। हमने कितने बार समोसरण सुना है? सुना है। कौन सा भाग खुला है हमारा? अभी तक तो खुल नहीं पाया यार, 10 बार खुल के बंद और हो गया है। पॉइंट समझ रहे हैं? हितोपदेशिता जो हित मान ले उसकी अपेक्षा से घटाई जा रही है। तो समोसरण में तो कितने सारे जीव हैं। मिथ्या दृष्टि, सम्यक दृष्टि, एक व्यक्ति ने भगवान की दिव्य ध्वनि को सुन करके मात्र सम्यक दर्शन अंगीकार किया, एक ने मुनि दशा, एक ने व्रत अंगीकार, एक सीधे केवली बन के उनके बराबर बैठ गया। ये विविधता कहां से आ रही है? यदि भविभागन वच में कोई विशेषता होती, उनके वचनों में उस तरीके की कोई विशेषता होती, तब तो फिर सब पर इंपैक्ट होना चाहिए था। लेकिन सब पर इंपैक्ट नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि हमें इसके इतर प्रमाण भी मिल रहे हैं, और ये हम अपनी लाइफ में देख ही रहे होते हैं। भाई एक कक्षा है, उसमें इतने सारे विद्यार्थी हैं, एक टीचर है, वो सबको बराबर पढ़ा रहा है, तो सबको अलग अलग कैसे समझ में आ रहा है? इसका मतलब भविभागन वच से ये काम मात्र औपचारिक है। इसका मुख्य तो उस जीव की स्वयं की योग्यता है, और योग्यता होने पर उसे भगवान मिले न मिले इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अब फिर आप कहोगे अगला एक नियोग का टॉपिक आएगा, कौन सा आएगा भैया? कि पादमूल कितना इंपॉर्टेंट है। क्षायिक सम्यक दर्शन के लिए पादमूल कितना इंपॉर्टेंट है। फिर वो नियोग से काम होता है या भावना से काम होता है, उस पर हम आगे चर्चा करेंगे। लेकिन अब मुझे एक बार हाथ उठा करके बताइए, कितने विद्यार्थी इस बात को समझ रहे हैं कि नियोगवाद और भावनावाद ये क्या होता है और इसका डिबेट इतना बड़ा क्यों है? हाथ नहीं उठाया तो बहुत मार पड़ेगी बात। अच्छा नहीं, ठीक है, ठीक, चलो, थैंक यू वेरी मच, प्लीज कंटिन्यू। धन्यवाद भैया। इस प्रकार हमने पहला विषय समझा। कुछ कह? मेरा ऐसा कहना है कि अपन इसको नियोग नाम ना देकर निमित्त नैमित्तिक संबंध ही है। तो जितने भी विषय दिख रहे हैं उसमें कर्म का निमित्त आना और उस समय वैसा कार्य होना, पूरा कार्य वही हो रहा है, वो निमित्त नैमित्तिक ही संबंध हो रहा है एक तरह से। फिर यहाँ नियोग क्यों अपन छूट रहे हैं? ऐसा सर्वथा नहीं है। क्यों नहीं है? बैठिए आप। जो 10वां पॉइंट रखा है षड्गुणी हानि वृद्धि का, सिद्धों में कोई भी जो केवल ज्ञान पर्याय है सिद्धों की, तो केवल ज्ञान पिछले समय भी है, अगले समय भी है, अगले समय भी है। बताइए उनमें पर्याय जब हो ही नहीं रही है तो वो कूटस्थ नित्य हो जाएंगे, उत्पाद व्यय का अभाव हो गया तो फिर वो जड़ नहीं हो जाएंगे जो केवली भगवान? पर्याय तो आ ही रही ना, पर्याय आई, दूसरी आ गई। हाँ। चेंज हुआ तो पर्याय होगी। चेंज हाँ। क्या हुआ? चेंज क्या हुआ? पहली पर्याय से दूसरी पर्याय। प्रत्येक गुण का परिणामन तो हो ही रहा है। क्या हुआ वही तो बताओ। बोलना बस नहीं है कि हुआ क्या जैसे हुआ। ज्ञान गुण है, हाँ। ठीक है, तो केवल ज्ञान में उन्होंने अभी की बात वर्तमान में जानी, और वो भविष्य में, वो भूतकाल हो गई, तो ये परिणाम एक ज्ञान गुण का परिणाम। जैसे सारे गुणों का परिणाम। अब बताइए, केवल ज्ञान की जो पर्याय हो रही है, अविभागी प्रतिच्छेद समझते हैं आप, ठीक है? जो है उनके वही रहते हैं ना, उसमें हानि वृद्धि होती है क्या? नहीं। सभी सिद्ध समान है कि नहीं है? समान। सबकी पर्याय समान है कि नहीं है? उनके अविभाग प्रतिच्छेद समान होंगे कि नहीं होंगे सबके? बोलो हाँ, होंगे ना, तभी तो सब सिद्ध समान है। अब समान होंगे तो हानि वृद्धि हो रही कि नहीं हो रही? अब हानि वृद्धि होगी तो कोई सिद्ध छोटे कोई सिद्ध बड़े। हानि वृद्धि होगी कि नहीं होगी, तो आप मानेंगे। हाँ। पर्याय ही उसी का नाम है कि जिसमें हानि वृद्धि हो रही है। हानि हाँ। वृद्धि मतलब पर्याय, पर्याय मतलब हानि वृद्धि हो रही है, और सब सिद्ध समान भी हैं। बात कैसे हुई आप लोगों को? तो पर्याय जो है वो बिना हानि वृद्धि के नहीं हो सकती, और हानि वृद्धि होगी तो सिद्ध छोटे बड़े हो जाएंगे, और छोटे बड़े हो गए तो भाई सिद्ध समान वाला नियम खंडित होगा, और सबको समान करने आप हानि वृद्धि नहीं करोगे तो उत्पाद व्यय का नाश होगा। उत्पाद व्यय का नाश होगा तो सत का नाश होगा, तो सत का नाश होगा तो सिद्ध नाम की संज्ञा नहीं बचेगी इस जगत में। बात समझ में आ रही है? इसका उत्तर क्या है? इसका उत्तर कभी बाद में देखते हैं, अभी वो मुद्दा नहीं आया। लेकिन वहां ये बताना चाहता हूं मैं, जो प्रश्न था
कि यदि निमित्त नैमित्तिक संबंध जो आपने बोला ना, तो वहाँ सब कुछ उपादान से ही हो रहा है, वहाँ कुछ भी निमित्त का काम नहीं है, तो इसीलिए सब कुछ निमित्त नैमित्तिक संबंध नहीं बोल सकते, वरना अव्याप्ति दोष आएगा। ऐसा नहीं नहीं, मैं निमित्त नैमित्तिक इसलिए बोल रहा हूँ कि अपन बाह्य क्रिया से ही अपन ले रहे हैं, या एक अभी परिणामन, तो घटित करके बताया, बाहर का कुछ भी नहीं नहीं नहीं, एक परिणामन से ही ले रहे हैं ना अपन, कोई परिणामन से ही ले रहे हैं, हम्म। तो वो उस समय पे ऐसा परिणामन हो ना, और उस समय पे वैसा कार्य हुआ, ठीक तो है। ये निमित्त नैमित्तिक संबंध ही हुआ तो ना। इसमें क्या निमित्त नैमित्तिक हुआ जो अभी बात की अगुरु लघु वाली षडगुणी में, इसमें अरे अरे निमित्त एक सेकंड आप एक, मुझे लग रहा है आप कहीं अलग जगह फंस गए। हम ऑलरेडी बहुत सारे शब्दों को यूज करते ही हैं, नो डाउट। आपको लग रहा है कि ये दो नए शब्द खड़े करने की जरूरत क्या पड़ रही है, ऑलरेडी हमारे एग्जिस्टिंग सिस्टम में ये हैं, तो अलग से ये दो शब्द कहाँ से आ गए? तो आप ये समझ तो इसमें परेशान होने वाली कोई बात नहीं है भाई साहब, ये केवल सिंप्लीफिकेशन का तरीका है। जैसे दुनिया में कोई काम हो रहा है तो वो सिस्टम से हो रहा है या फीलिंग से हो रहा है। अब आप जिसको निमित्त नैमित्तिक संबंध बता रहे हैं वो एक सिस्टम है या फीलिंग है? सिस्टम। सिस्टम है तो नियोग हो गया, समझे? और फीलिंग है तो भावना होगी। कहने का मतलब ये नहीं है, शब्दों में मत फंसिए आप मत फंसिए शब्दों में। आप केवल इस चीज को समझ लीजिए कि वहां जो हो रहा है उसमें यदि ये दो चीजें काम कर रही हैं तो एक को नियोग कहते हैं और दूसरों को भावना कहते हैं। वर्ड पर आप भी मत जाइए। जैसे आपको निमित्त नैमित्तिक संबंध दिखाई दे रहा है, वो निमित्त नैमित्तिक संबंध में आप दो द्रव्यों को मिला करके देख रहे हैं, इसी को नियोग कहते हैं बेटा, समझे? ऑलराइट, चलिए ठीक है। वस्तु आप लोगों को ख्याल है, बस दो नए शब्द आने से अपने दिमाग में हलचल हो गई है, बात इतनी सी है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। बहुत यस प्लीज। जैसे आपके अनुसार मतलब केवली के जो गमन हो रहा है वो होनहार से हो रहा है, मतलब आपने कहने का तात्पर्य ये है। लेकिन जैसे हम मान लो उनका गमन हिंद महासागर में जाके तो हो नहीं जाएगा कि वहाँ गए और वहाँ पे जाके ठहर गए, मतलब कोई ना कोई निमित्त तो उसके लिए चाहिए, वहाँ पे लोग होंगे तभी तो वो वहाँ पे जाके उनको मतलब दिव्य ध्वनि का लाभ मिलेगा। और दूसरा ये कि अब जब लोगों की अपेक्षा है ही नहीं तो फिर खिन्नी क्यों, गमन ही क्यों करना है? मतलब केवल ज्ञान हुआ और मोक्ष चले जाए, उस दिव्य ध्वनि की आवश्यकता नहीं है, गमन की आवश्यकता नहीं है। तो मतलब अपन ऐसा कहें कि मतलब उनका निमित्त बिल्कुल भी नहीं, तो फिर इसको तो मतलब ऐसा बात तो बनेगी नहीं किसी भी प्रकार से। और होनहार तो अब हर कार्य में होनहार तो है ही, प्रत्येक कार्य में होनहार है। जो भी हो रहा है पंचम काल में दोष लग रहे हैं वो भी आपके होनहार से लग रहे हैं। समझ में आया? तो उससे तो सीधी सी बात स्पष्ट है। समझ में आया। चलो देखिए, बार बार एक बात मैं दोबारा से इस पर क्लियर कर देता हूं। अभी अंकित जी क्या कहना चाह रहे थे, मैं केवल उतना एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ खड़ा हुआ था जिस बहाने से मैंने नियोगवाद और आपके भावनावाद को प्रस्तुत किया था। अब वो जिस भावनावाद को प्रस्तुत करेंगे तो उसे कैसे प्रस्तुत किया जा सकता है, केवल मैं उनका एक वकील बन के खड़ा था यहाँ। अभी मैं अध्यक्ष का रोल मैंने प्ले किया नहीं है। अभी अल्टीमेटली वहां क्या आंसर है वो मैंने दिया नहीं है। आपकी बात बिल्कुल सही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जिस तरीके से उन्होंने इस बात को रखा है, रखना भी बहुत ज्यादा आवश्यक है। तो अभी इस पर और विचार करने की आवश्यकता है ही। और भी आपको विचार आए तो आप जरूर विचार रखें, अच्छी बात है। जब तक आपका मंथन नहीं होगा उस विषय में आपको आंसर मिलेगा भी नहीं, अच्छी बात है। और कुछ है भैया, इधर उधर पक्ष विपक्ष में जो भी विचार हो। अब वो आर्जव जी बहुत देर से परेशान हो रहे हैं। तब नहीं पूछे आप माइक जिसके हाथ में भाई। जैसे भाई शुभ ने प्रश्न खड़ा किया था कि कारण कार्य का, तो उसका तो कारण जो मुझे लगता है वो प्रशस्त व्याहगति वहां पर होती है, इसलिए एक वो कारण हो सकता है। और साथ में दुस्वर और सुस्वर भी वहां पे उदय विच्छित्ति में उसी में होती है, अर्थात वहां पे विद्यमान है। तो कुछ तो ऐसा होगा कि इनके कारण से भी, मतलब नियति भी इसे बोल सकते हैं, तो एक ये कारण है। और फिर जब चर्चा आती है कि 225 कमलों की, तो वो कहते हैं कि जब एक कदम रखते हैं तो वहां पे कमल उत्पन्न हो जाता है, वहां पे आ जाता है। मतलब गमन का कुछ ना कुछ तो बताया गया है जिनागम में, इसलिए गमन ऐसा पैर से मतलब चलने रूप क्रिया जो होती है शायद वैसा भी आता है। और फिर इसी में मेरा कुछ प्रश्न भी है, जैसे अब वहां पे चल रहे हैं तो फिर इच्छा भी होगी, और इच्छा होगी तो फिर राग का जो वीतरागता बोलते हैं, तो शायद उसमें भी कुछ हो सकता है कि कुछ और बात हो। तो फिर मतलब गुणस्थान की अपेक्षा से जो हम समझते हैं तो शायद वो कुछ हमें समझाने के लिए हो, और फिर वहां पे कुछ और
सिस्टम चलता हो, ऐसा भी हो सकता है मेरे ख्याल से, जो भी सोचा है मैंने। ठीक है, ठीक है, अच्छा बोला। आप लोग एक बात तो ध्यान रखें, काल लब्धि आपको बताई है, 5 समवाय प्रमुख बताए हैं, ये बात सबको नोटिस करनी चाहिए। काल लब्धि होती है तो क्षेत्र लब्धि भी होती है, भाव लब्धि भी होती है, और द्रव्य लब्धि तो द्रव्य तो है ही स्वयं में। इसलिए काल लब्धि, क्योंकि आपको बोले भैया पुरस्कार मिलना है, तो आप ये नहीं पूछोगे कि कहाँ मिलना है, भैया कोई भी स्टेज पे दे दो, पर कब मिलना है ये हमको बताओ, कब पूछोगे? तो वो जिज्ञासा है कब की, कहाँ की नहीं है, इसलिए काल लब्धि आपको प्रमुख करके बताते हैं, क्षेत्र लब्धि नहीं करते, लेकिन होती है। ठीक है, बात जो थी वो आ गई है, आप बोलिए। एक मिनट, जो वो चलने वाली बात बोली कि भाई इच्छा इच्छा हुई तो चले, ऐसा नहीं होता है कि आप इच्छा करो और वो कार्य हो ही हो। राग की उत्पत्ति हो रही है, वो तो विभाव है, वो तो आत्मा का गुण का परिणमन हो रहा है। जो बाह्य क्रिया जो हुई है वो तो कर्म का उदय वैसा आया और वहां पे वो हुआ। अब जो राग हुआ भाई, हमें इच्छा होती, वो क्या है भाई? वो आत्मा में विभाव उत्पन्न हुआ है, वो विभाव गुण है, उसके कारण से कार्य नहीं हुआ। कार्य तो वो कर्म का उदय हुआ, उसकी वजह से तो वहां बराबर। इच्छा तो हो ही निकली। मेरा ये कहना है कि इसमें अगर अपन एक चीज के लिए लड़े कि भावनावाद होगा या नियोगवाद होगा, तो वो गलत जाएगा, क्योंकि हम शायदवादी हैं तो दोनों की अपेक्षा जा सकते हैं। अब इसमें दोनों अपेक्षा ऐसे कर सकती हैं, जो अंकित भैया ने काय योग वाली अपेक्षा बतलाई कि काय योग के कारण तो वह स्वयं का परिणाम है, तो वह हम उपादान ग्रहण करें, और उस अपेक्षा हम कह सकते हैं कि भावनावाद है। परंतु जब हम जाएं कि तीर्थंकर प्रकृति का इनको ऐसा बंध हुआ और फिर अनंत गुणस्थान में है, तो उस अपेक्षा यदि हम देखें तो वह निमित्त मिल रहा है, साक्षात निमित्त मिल रहा है, तो उसकी अपेक्षा इनको नियोग अपेक्षा हो गई। दोनों ही अपेक्षा घटने योग्य हैं। और रही बात भाई की कि इच्छा होने पर ये कार्य हो रहा है, तो उनका सामने ही प्रत्यक्ष निमित्त तीर्थंकर प्रकृति का बन रहा है कि तीर्थंकर प्रकृति है तो ये कार्य होगा। इसलिए हम नियोग अपेक्षा और भावना अपेक्षा दोनों लें तो सही रहेगा। ठीक है, बहुत अच्छा उत्तर दिया। अभी भाई साहब आगे बढ़े क्या? आई थिंक आगे बढ़ना चाहिए। ये बहुत अच्छा आपने इसका प्रस्तुतिकरण कर ही दिया है, और थोड़ा बहुत कुछ कहने को होगा तो अपन बाद में और देख लेंगे, नहीं तो हम एक विषय से आगे निकल नहीं पाएंगे। आप दूसरे विषय पे भी चिंतन कीजिएगा, हम सेकंड विषय पर चलते हैं। मैटर और मिलेगा आपको करने के लिए, क्यों जबरदस्ती एक ही को हम खींचे हैं? भाई खींचतान कर लेना, नहीं तो वो दादाजी के 2 पैर ऐसे फट के निकल आएंगे और वे मर आ जाएंगे। अभी थोड़ा आराम से आप सुनिए। चलिए अगले पर चलते हैं। इस मुद्दे पर आपको जो भी विचार हो रहे हैं, अभी यदि आपको प्रस्तुत करने नहीं मिले तो आगे भी वही विचार आपके लिए अप्लाई हो जाएंगे, बस शब्द बदल जाएंगे, इतनी बात है। और ठीक है, एक जो परिचर्चा हुई थी पहले, गति अनुसार मति, मति अनुसार गति, वहां पे एक विद्यार्थी से शुरू के ही 5 मिनट में पूछा तो बोलने लगा भाई अनेकांत है, तो शुरू में ही बताने लगा। तो वो विषय था घंटे भर बाद बताने का, पहले तो मंथन करो, उसके बाद फिर जब 1 घंटे की परिचर्चा है तो पौने घंटे में। तो बढ़िया है, जो अनेकांत आपने लाया वो सही समय पर आपने उसको डिस्कवर किया है, उसके लिए आपको धन्यवाद। हम ट्रैक पर आए हैं, अब आगे चलेंगे तो अनेकांत, वरना आप लोग भूल ही गए होंगे अनेकांत क्या है, क्योंकि वो बड़ी बड़ी बातें आ गई ना, वाद विवाद हुआ था और ऐसा हुआ था, तो उसमें जो मूल मुद्दा है वो हम भूल जाते हैं। सरल सा पकड़ते हैं। ठीक है, ये चौथा नंबर का, नारायण प्रति नारायण नरक ही जाते हैं, यह तो सबको ख्याल है भैया। नारायण प्रति नारायण समझते हैं, कौन किसको मारता है? एक आध नारायण का नाम बताओ आप, बैठे बैठे नहीं ख्याल। लक्ष्मण जी जो थे वो कौन थे? नारायण थे। और रावण कौन था? रावण कौन थे? प्रति नारायण। तो उनने उनका वध किया, तो दोनों कहाँ गए हैं? नरक गए हैं। तो अब दोनों नरक गए हैं, तो जितने भी आज तक नारायण और प्रति नारायण हुए हैं वे सब कहाँ गए हैं? नरक गए हैं। तो इस नरक जाने में अब प्रश्न यह है कि जो जो नारायण बनेगा वह नियम से नरक जाएगा। ये बात अपने को देखने तो मिलती है, फ्रीक्वेंसी वाली जो बात की थी, तो इसमें 100% है। अनादिकाल से एक भी बार ऐसा नहीं हुआ हुंडा के कारण भी कि एक आध नारायण कहीं और चला गया हो, तो इसमें 100% अपना रेट बनता है। ठीक है, तो ये भी ये बताइए कि उसका नरक जाना उसके परिणामों की कलुषता, उसके पाप के कारण है, कि वो नारायण पद उसको बलात् नियोग के कारण लेकर जाता है? यह मुद्दा है, आपके विचार अपेक्षित है। आदि उसके परिणाम, नारायण और प्रतिनारायण दोनों अपने परिणामों के कारण ही, पहले तो मुनिराज ही होते हैं वो, तो उसके बाद वो नारायण प्रतिनारायण कर्म मतलब बनते हैं, तो वो अपने परिणाम, मुख्यतः अपने परिणामों के कारण ही वो वहां से प्रतिनारायण और नारायण के भव से बाद में नरक जाते हैं। ठीक है, बैठिए। तो आप कह रहे हैं परिणामों के कारण, और कोई कुछ कहेंगे? बोलो भी शाश्वत
कुणाल जी माइक दे दीजिए। हम उसमें जो नारायण प्रति नारायण का पद है निमित्त कह सकते हैं, और भावों की निमित्तता हो सकती है, और बाकी और भी चीजें भी तो निश्चित है, जैसे बलभद्र उनके भाई होंगे और नारद उनको भिड़ाने में नारायण प्रति नारायण को निमित्त होंगे, वैसी बातें होती हैं, और नारायण प्रति नारायण पद को हम निमित्त के रूप से ले सकते हैं। ठीक है, बहुत अच्छा। और कोई कुछ इनके, देखो अभी तक 2 बातों में है आया है, इनने खुलासा किया कि परिणाम जो है वह निमित्त उपादान अपेक्षा है, और जो नारायण पद है वह निमित्त अपेक्षा, ऐसा कह रहे हैं। आप बताइए। उनकी जब आयु का शेष समय था तो उस समय उनके वैसे परिणाम हुए, तो मति अनुसार गति, ये यहाँ पे क्रम नियमितता के हिसाब से देखेंगे तो वो पहले ही निश्चित हो चुका था। ठीक है, ठीक है, ये मति गति ले आए। और कुछ? अच्छा, आपको बोलना ही है, दे दो भैया। बोलो सर्वज्ञ, बोलो। जो उसका परिणाम हुआ वो अपन भावनावाद में ले सकते हैं, वो जो नरक जाना ही है। बात मत बोलो आप, तो अभी भावना नहीं होगा, ऐसे चल। हाँ, भावना, और जो उसका नरक जाना है वह नियोग में। ठीक ठीक, बैठी। ठीक है, यह सरल मुद्दा था, इसमें आपको बात ख्याल में आ, चलिए बताइए। दे दो माइक, दे दो जल्दी से। जैसे नरक गति का जीव है तो उसको अशुभ लेस्या ही होंगी, चाहे सम्यक दृष्टि कितना ही बड़ा सम्यक दृष्टि हो, नरक में अशुभ लेस्या ही होगी, तो वो नरक गति के निमित्त से अशुभ लेस्या को हम बना सकते हैं। वैसे ही यहाँ पर है कि जो नारायण प्रति नारायण बना, उसके परिणाम खराब होते हैं, अब परिणामों से नरक जाता है, नारायण पने से नहीं जाता। दूर लगाएंगे उपचार तो उसका भी ले सकते हैं, पर मुख्यता वहाँ पर परिणामों की है, और परिणाम में मुख्यता उसके नारायण प्रति नारायण पर। ठीक बात है, सही बात है, क्योंकि ठीक बढ़िया है, क्योंकि जो नारायण होता है वो तो जाता है, लेकिन ऐसा थोड़ी कि नारायण के अलावा कोई और नरक नहीं जा रहा। तो वो लोग जा रहे हैं, वो किस निमित्त से जा रहे हैं? भाई गिने चुने लोग हैं जो नारायण पद के कारण नरक जा रहे हैं, बाकी सब लोग असंख्यात नारकी हैं, वो कैसे जा रहे हैं? परिणामों से जा रहे हैं। वहां पर ऐसा कोई नियोग नहीं बैठता है, तो नियोग तो है, क्योंकि 100% रेट है कि जो नारायण बना वह नरक गया, 100% रेट है अनादिकाल से। लेकिन इसलिए इसमें हम नियोग अथवा नियम को दे सकते हैं, लेकिन हमें भारी पलड़ा रखना पड़ेगा परिणामों का। यह डिबेट हमारा सरल था। 3-4 मुद्दों पर हम चर्चा करते हैं और फिर अंत में हम करेंगे भाई साहब से चर्चा। अच्छा, ये वाला और एक और सरल है। भोग भूमिज जो जीव होते हैं उनके पुत्रों का संबंध, पुत्र कैसे होते हैं, कोई कनिष्ठ से बता सकेगा? कैसे होते हैं, क्या होता है? नहीं, यहाँ से कोई, यहाँ से और? भोग भूमि कर्म भूमि सुना है, किन किन विद्यार्थियों ने कनिष्ठ वरिष्ठ में भोग भूमि कर्म भूमि ये दोनों के बारे में सुना है, थोड़ा जानते हैं? वरिष्ठ के तो जानते होंगे, शायद कालचक्र की आपकी अभी अभी ही चर्चा हुई है, कनिष्ठ में ही एक बार हो सकता है कि शायद न जानते हो। बताइए, जितने हैं अब वही बता पाएंगे। चलो वरिष्ठ से आप बताओ, आदमी को दे दूंगा, नाम बोल दीजिए एक बार। आरम जैन। जो पहले से तीसरा जो काल होता है, जो पहले से तीसरा काल होता है वो भोगभूमि का काल होता है, और जो चौथा काल होता है और 5वां 6वां कर्मभूमि के काल होते हैं। अरे ठीक है, भोग भूमि कर्म भूमि समझा दी। पुत्र, हाँ, युगल जन्म लेते हैं वहां पे भोग भूमि में, और जब युगल दोनों मर जाते हैं तो उनके बाद जो उनके पुत्र होते हैं वही। ठीक है, चलो बैठो। देखो भैया 11th वालों, क्या होता है, माता पिता 2 चीजें होती हैं पुत्रोत्पत्ति के लिए। तो भोग भूमि में जो भी पुत्र होते हैं उनके एक अकेला नहीं होता, नियम से कितने होते हैं? 2 होते हैं। उनमें से नियम से एक पुत्र होता है और दूसरी पुत्री होती है। तो कहने को वो एक ही माता के पेट से आए, इसलिए कैसे हैं, भाई बहन है, लेकिन फिर भी उनका जो रोल है वह कैसा है, पति पत्नी वाला रोल है। तो ये बात मतलब देश काल के हिसाब से नियम बदलते रहते हैं, आप सभी जानते हैं वो बात। तो इसीलिए मतलब अब ये जो इनके जितने भी भोग भूमिज हैं, इनके 2 ही पुत्र हो रहे हैं, और नियम से ऐसा नहीं हो रहा कि दोनों भाई हो गए, कि दोनों, ध्यान दें सभी, दोनों भाई और दोनों बहन हो गई हो, ऐसा नहीं है, फिक्स है कि ऐसा ही होना है। तो अब इसमें बताइए कि अब हमारे यहाँ तो कुछ निश्चित नहीं है, किसी के 5-5 बहनें हैं और फिर एक भाई पैदा हो रहा है, ऐसा भी देखा जाता है, और कहीं कहीं 5-5 भाई हैं और बहन तो अभी आई नहीं है, ऐसा भी देखा जाता है। तो वहां तो नियम है, तो फिर ये नियोग है कि फिर मतलब समझिए कि उसमें उपादानगत योग्यता ऐसी है। इस पर चर्चा कर लेते हैं, बहुत सरल है, उपाध्याय वाले उत्तर दे सकते हैं मेरे ख्याल से।
बताइए जी, बताओ विदे। ये नियम में आएगा कि हाँ। वो नियम है, लेकिन काल लब्धि, क्योंकि भोग भूमि का काल चल रहा है, पहला काल, दूसरा और तीसरा, तो उस अपेक्षा से काल लब्धि में भी आएगा। और भूमि है जो क्षेत्र अपेक्षा मुख्यतः निमित्त रहेगा, बाकी तो वो द्रव्य क्षेत्र काल भाव। प्रमुखता किसे दे रहे हैं? प्रमुखता इसमें क्षेत्र को, द्रव्य क्षेत्र काल भाव में द्रव्य है ही, और क्षेत्र को मुख्यतः, और काल लब्धि उस समय की है, बाकी ये नियोग ही है। तो सभी बोल दिया, काल लब्धि भी आ गई, मतलब नियम सब आ भी गई। है, नियम है मुख्यतः कि ऐसा ही होगा वहां ठीक है। पर। अच्छा, अब यदि तीसरे काल में अपने को युगलिया पैदा ही करवाने हैं तो ठीक है, वो जो क्षेत्र फिक्स हैं, भरत के बाद जो हेमवत, हरि आदि, उनमें विधेय को छोड़ के, और फिर बाद के दो। बात ये है कि मुझे ये बताओ, जब तीसरे काल से चौथा काल लगने को होता है तो ऐसा होता है कि हाँ अब से चौथा काल लग गया और अब फिर तीसरा काल था, ऐसा होता है कि ग्रेजुअली धीरे धीरे होता है, धीरे धीरे होता है। तो धीरे धीरे जो होता है, तो आप ये समझिए कि जब तीसरे से चौथा काल आ रहा था ना, तो कई लोगों के युगलिया ही पैदा हो रहे थे और कई लोगों का एक भी पैदा होने लगा था। बात समझ में आ रही है? जिसकी जैसी होनहार थी, जिसके जैसे पुत्र होने थे, धीरे धीरे चेंज होता है। जैसे मान लीजिए किसी का अभी गर्भ में था, अब वो गर्भ में जब आया, जब वही वाला प्रभाव चल रहा था, युगलिया वाला। अब उनका जब जन्म हुआ तो दो आए, और फिर जब इनका जन्म हुआ उसके 2-3 महीने बाद कोई ऐसा आ गया जिसके एक बस आए, आदिनाथ भगवान जैसे अकेले आए, तो वो तीसरे काल में आए, तीसरे काल में दीक्षा ली, तीसरे काल में ही वो सिद्ध बन गए। ऐसी बात समझ में आती है? तो इसमें किसको प्रमुख रखना, बताओ भैया? काल प्रमुख है क्या? विचार करना है ना इस पर, अभी हम इसको छोड़ते हैं, जितने भी मुद्दे हैं सब अंत में। अच्छा बोलिए, ओजस टोडर का। भैया पिछले वाले से था, नारायण प्रति नारायण वाले से एक बात, जो आपने आखिरी में जो बात बोली कि मतलब परिणामों को मुख्य करना पड़ेगा, तो भावना की तरफ चली गई वो बात। उसमें मैं ये कहना चाह रहा था कि वो भावना भी तो नियोग के ही आधार पे हो रही है, क्योंकि जैसे नारायण प्रति नारायण को मारता है वो तो ठीक है, हो गया एक प्रकरण, लेकिन जैसे नारायण भी कुतूहल प्रेमी होता है, प्रति नारायण भी कुतूहल प्रेमी होता है, वो चला चला के ऐसे भाव करते ही हैं कि वो नियम से नरक जाएं। चला चला के करते, मतलब उनके नियोग से ऐसे भाव होते ही हैं, वो कुतूहल प्रेमी इतने होते हैं कि उनके ऐसे भाव होते ही हैं। तो ये जो परिणाम उनके हो रहे हैं, जिसके कारण वो नरक जा रहे हैं, जिसको हमने भावना में मुख्य करा, वो भी तो नियोग से ही हो रहे हैं, मतलब वो भी तो हो ही रहे हैं। ठीक है, तो नियोग ज्यादा मुख्य हो जाएगा फिर तो। ठीक है, आपके हिसाब से नियोग ज्यादा मुख्य। अध्यक्ष महोदय लास्ट में बताने वाला। ठीक है, बैठिए। ठीक है, दोनों पक्ष आपको ख्याल में आए। देखो बात ऐसी है, विषय वस्तु हम सबको ख्याल में आ रही है ना, वस्तु व्यवस्था। बात इतनी है, कोई कुछ बोल के प्रस्तुत करता है कोई दूसरे पर, और उसी व्यक्ति से आप 3 दिन बाद पूछोगे ना, बताओ भैया क्या है काम, तो वो उत्तर दूसरा देगा। 1 साल बाद पूछोगे तो उनके विचार बदल जाते हैं। तो यहाँ द्रव्य क्षेत्र काल भाव का असर आपके उत्तर पर भी पड़ेगा। कुछ तुम हम लोगों से तो नहीं कह रहे ना? नहीं, ठीक है, ऐसी बात। चलिए ये ले लीजिए सर्वार्थ सिद्धि वाला, 5वें नंबर का। सर्वार्थ सिद्धि वाले नीचे नहीं आते। नीचे मतलब सर्वार्थ सिद्धि समझ गए? कौन सब समझते हैं सर्वार्थ सिद्धि क्या होता है? सबसे अच्छा वाला विमान, सबसे ऊपर वाला विमान। ठीक है, वो जो विमान है उसमें देव सब क्या करते रहते हैं? तत्व चर्चा करते रहते हैं। कितनी देर तक? 33 सागर तक क्या करते रहते हैं? चर्चा, तत्व चर्चा करते रहते हैं। बराबर बात है। तो वो नीचे नहीं आते हैं, ठीक बात है। तो क्यों नहीं आते हैं नीचे? वो आ नहीं सकते हैं, या फिर क्यों नहीं आते हैं, ये बात आपसे पूछनी है। यदि वो आ नहीं सकते हैं तो उनकी शक्ति का अभाव है, लेकिन ऐसा तो नहीं है। शक्ति तो उनकी आने की है, तीसरे नरक तक तो वो जा सकते हैं। लेकिन फिर मुझे बताओ, आ नहीं रहे हैं तो क्यों नहीं आ रहे हैं? फीलिंग नहीं होती कि क्या नहीं होती? मन नहीं होता है। कई विद्यार्थी स्मारक के बाहर ही नहीं निकल रहे, तो जा नहीं सकते कि जा नहीं रहे? ऐसी बात है। बताओ भी कुशाग्र। यहाँ थोड़ा भावना प्रधान है। अब थोड़ा नहीं, भावना प्रधान है, भावना उसमें लगी गए। अब तत्व चर्चा में अब एक ही काम कर रहे हैं, दूसरे काम का विकल्प भी क्यों आएगा उनको, इसलिए। और वो तत्व मोक्ष एक भवावतारी होते हैं, उसके अगले भव में मोक्ष जाने वाले होते पक्की बात है, वो चर्चा ही करते हैं, बस कुछ भी नहीं करते हो। मैंने आदि हाँ। पुराण में पढ़ा है, आदिनाथ का जीव तालाब में नहा रहा था। नहीं, फिर हो ही नहीं सकता वहां तो। अरे लिखा है, आदि पुराण में लिखा है, उदाहरण दे रहा हूं मैं।
नहीं अभी तो यहाँ पे भावना प्रधान है पर यहाँ भावना प्रधान है। चलो बढ़िया बढ़िया, ठीक है, भावना प्रधान है। आप बोलिए। पर्व यहाँ पे 33 सागर तत्व चर्चा करते हैं, ये पूर्णतः सत्य नहीं हो सकता है, क्योंकि तब कल्याणक में जब वो अनुमोदना करने आते हैं तो उसका बोलने दीजिए। हाँ बोलो बोलो, अरे बोल दो, अब क्या है, अरे बोल दे भाई। अब आप करेक्टेड स्टेटमेंट बोल दो, जो आपको समझ में आया वो बोल दो कि आप क्या समझ रहे थे और क्या गड़बड़ हो गई। लोकांतिक देव जो हैं उनकी बात यहाँ पर रहती। लोकांतिक देव कौन से स्वर्ग के देव हैं? 5वें ब्रह्म स्वर्ग के देव हैं, ऐसा अपने को लेना है। तो वो एक भावावतारी वो भी होते हैं, तो आपका वैसा उपमान लग गया होगा, वैसी बात है, ठीक है। और कौन नया कुछ बोल रहे हैं यहाँ पर? नहीं, चलो फिर आप ही बोलो। और इसमें मुख्यतः भावना प्रधान कथन होना चाहिए, क्योंकि सर्वार सिद्धि वाले नीचे नहीं आ सकते अगर ये कथन मानेंगे। जो एक अपेक्षा जो आती है कि देव एक ताली बजाने के गैप में पूरे 7 वो 3 लोग की परिक्रमा दे सकता है, वो जो कथन आता है वो गलत हो जाएगा। इसलिए वो नीचे तो आ सकते हैं पर उनकी ऐसी भावना होती ही नहीं। इसके लिए सबसे बढ़िया उदाहरण जो हम देख सकते हैं कि इंद्र में इतनी शक्ति है कि जम्बूद्वीप पलट दे, तो पलटा क्यों नहीं अभी तक? इसलिए नहीं पलटा क्योंकि उसको ऐसा भाव ही नहीं आया कि मैं जम्बूद्वीप पलटूं। तो उनको ऐसा भाव ही नहीं आया कि मैं मनुष्य लोक के जीवों के साथ या नीचे वाले देवों के साथ जाऊं और कुछ और काम करूं, अन्य काम करूं। उनको इतना ही भाव है कि हम तत्व चर्चा करें। बहुत अच्छा, ठीक है, अच्छा उत्तर दिया। अच्छा, एक और इसमें थोड़ा गहरा मतलब हल्का सा, थोड़ा कितना कि यहाँ जो इनको विकल्प नहीं आ रहा है, वो क्यों नहीं आ रहा है? सर्वार सिद्धि के देव हैं, आपने कहा विकल्प नहीं आ रहा, भावना उनकी नहीं बन रही। क्यों नहीं बन रही? कुछ एक हेतु बहुत सरल हेतु है, बताइए। अब ये मत बोलना तब तो चर्चा के अलावा टाइम नहीं मिलता। हाँ, एक प्रकार से कह सकते हैं कि उन्हें कोई प्रयोजन नहीं दिखता इधर आने का, उधर ही उनके सब प्रयोजन का भूत कार्य होते पूरे हो जाते हैं। ठीक है, एक ये दे दिया आपने उत्तर, बहुत अच्छा। और ठीक है, उनका ऐसा है, शुक्ल लेस्या वाला उत्तर आप देते तो थोड़ा एक ऐसा होता कि आगमिक उत्तर आप दे पाते। शुक्ल लेस्या में वह जीव रहते हैं नियम से, और अब ऐसा नहीं है कि शुक्ल लेस्या वाले कुछ करते नहीं है, ऐसा भी नहीं है, क्योंकि शुक्ल लेस्या तो आपकी पहले गुण स्थान में भी होती है, लेकिन शुक्ल लेस्या की रेंज जो होती है उनकी अनवरत शुक्ल लेस्या है, और उसका जो कहना चाहिए उसका लेवल है वो वैसा है, इसलिए उनको ज्यादा कौतूहल आदि के परिणाम नहीं होते, कदाचित उसको उत्तर में हम ले सकते हैं। अच्छा, अब पुनः जो आपको पहले दिन से बताया जा रहा है, जब से आपने नियोग शब्द सुना है, चक्रवर्ती की दिग्विजय, इस पर चर्चा करनी है। चक्रवर्ती की दिग्विजय, वो जबरदस्ती उसको कर्म ले जा रहा है कि फिर वो खुद से जा रहे हैं कि हाँ हमको 6 खंड पर राज करना है? बताइए। यानी जैसे होता है ना कि जैसे आपको पुरस्कार लेने के लिए बुलाया जाए, तो पुरस्कार लेने के लिए अब भैया नियोग है, आ गए हैं, रैंक लग गई है तो लेना पड़ेगा। तो ये जो बात है ये नियोग है। अब कोई कहे नहीं वो तो जा रहे हैं बिल्कुल अच्छे से, और हमने देखा है उन्होंने फोटो खिंचवाई है स्माइल करते हुए, हमने देखा है वृषभाचल पे आप नाम लिख रहे थे दंड रत्न लेकर, तो मतलब आपको इच्छा तो थी, तो इच्छा थी कि नियोग था, क्योंकि यदि इच्छा इतनी प्रधान है तो जब तक चक्र रत्न प्रकट नहीं हुआ तब तक क्यों नहीं गए? भरत चक्रवर्ती की आयु क्या थी? 83 की 84? 84 क्या लाख पूर्व 84। और चक्र रत्न कब प्रकट हुआ? 77 मतलब बूढ़े ही हो गए थे। तो बूढ़े हो गए थे तो फिर तब जाकर वो क्या कर रहे हैं? दिग्विजय पे निकल रहे हैं। तो इतना मतलब दिग्विजय पर जा रहे हैं वो, तो चक्र रत्न यदि प्रकट नहीं होता, पहले होता तो पहले चले जाते, 50 में चले जाते, और 83 में होता तो 83 में चले जाते। तो बताइए दिग्विजय में चक्र रत्न निमित्त ज्यादा सहायक है कि फिर उनके परिणाम? ये अपना प्रश्न है, बोलिए। थर्ड ईयर से कोई और? संयम। चक्र रत्न का होना सहज था, और उसके साथ उनका जो दिग्विजय के लिए गए, तो उसके बाद उनका दिग्विजय में जाना था, वो नियम से भी गए और साथ में उसी समय उनके अंतरंग के परिणाम भी थे। बहुत बढ़िया। चलिए, नपातुला उत्तर दिया इनने कि
सबसे पहले अपने को निमित्त प्रकट हुआ, मतलब पांचों समय एक साथ होते हैं, कहने की भाषा है। सबसे पहले निमित्त उत्पन्न हुआ, फिर उसको उनके परिणाम बन गए और साथ में प्रोटोकॉल के अनुसार गए। ठीक बात है, बोलो भैया कुशाग्र। अगर ऐसा बोले कि वो तो चले गए, नियोग था, तो वो नियोग फल सहित था या फल रहित था? अब अष्टसहस्त्री में ऐसा अष्टसहस्त्री से पढ़ा था, तो अगर फल रहित बोलेंगे कि वो तो चले गए, बस उसका कोई प्रयोजन नहीं था, तो प्रयोजन विना मंदोपि न प्रवर्तते, तो फिर मतलब वहाँ प्रयोजन था उनका, वो उनका चक्रवर्तीत्व का बंध हुआ है, तो वो गए थे, इच्छा से भी गए थे। बंध हुआ वो चक्रवर्ती नाम कर्म का, अच्छा, रत्न का, चक्र रत्न का बंध हुआ था। कहाँ हुआ? तो कब हुआ? हुआ होगा पूर्व में। अच्छा, चक्र रत्न की प्राप्ति का नियोग था। तो वो गए भी, इच्छा से गए भी, उन्होंने दिग्विजय भी पूरी करी, वरना अगर ऐसे ही चले गए और जीत के भी आ गए तो वो ठीक बिना प्रयोजन के ऐसे नहीं। तो मतलब उनको इच्छा थी कि नहीं थी? हाँ, गए, मुझे 6 खंड जीतना है, गए दिग्विजय जीतने था, दिग्विजय जीतना इच्छा था। थी ना की थी? हाँ, अब की दम वाली बात, बहुत बढ़िया। सात्विक जी को दे दीजिए माइक। हम जो शुरू से ही देख रहे हैं जितनी भी चीजें, तो ये तो पता सब चल रहा है कि दोनों ही चीजें उनका अपना अपना एरिया है, पर हम बलवती की इस दृष्टि से देख रहे हैं कि ज्यादा बल किस पे देना है। तो यहाँ पर हम जो बल दे रहे हैं वो हम इस पे दे रहे हैं, पुरुषार्थ अर्थात नियोग पर दे रहे हैं। इसमें हम भावनावाद को थोड़ा सा दबा रहे हैं, इस प्रकार से आप समझिए। भावनावाद मतलब आप इसमें गौण कर रहे हैं चक्रवर्ती वाले में? मतलब है तो वो, पर थोड़ा और इसको ऊपर अगर हम ले तो नियोग को ज्यादा ऊपर देंगे, क्योंकि वो चक्र आया फिर वो वैसे भाव ऐसे। ठीक है, अभी हमारा समय धीरे धीरे, अच्छा उत्तर दिया, मतलब चरम सीमा की ओर जा रहा है। देखिए इतना ले सकते हैं, जैसे कि जितनी जितनी चादर बड़ी होती है तो आदमी पैर भी अच्छे से फैलाता है। तो जब तक चक्र रत्न का प्रकट नहीं, अब उनको पता तो था नहीं, पता पहले किसको चला? जो कि वहां पर सेनापति था, तो उनको पहले पता चला, तब तक इनके विकल्प नहीं आया, लेकिन जब पता चला फिर गए। तो ऐसा समझो जितना जितना अपने को मिलता जाता है उतना उतना वैसे ले सकते हैं, विवक्षा की बात है। इस प्रकार हमने अभी 5-6 विषयों पर चर्चा की। कल्याणक आदि में देवों का आना, इसमें आपके लिए लेख भेज दिया था, उसमें जबरदस्ती भी देवों को आना पड़ता है, यह बात आप सभी को उस लेख से ख्याल में आ गई। क्या कह रहे हैं? यहाँ पे हम चक्रवर्ती को बस देख रहे हैं कि वो 6 खंड जीतता है, तो यदि हम यहाँ पे अर्ध चक्रवर्ती लेते हैं तो यद्यपि वह भी समर्थ है करने में, लेकिन फिर भी अब ऐसा है कि वो अर्ध चक्रवर्ती से ही जाना जाता है, तो वो 3 ही खंड जीतता है, चाहे तो आगे भी जाए, लेकिन नहीं, क्योंकि वो अर्ध चक्रवर्ती ही बहुत है। अच्छा, अच्छा उत्तर दिया कि विजयार्ध पर्वत के उस साइड जाने के लिए वो गुफा के गेट खोलना और वो सब आप लोगों ने पढ़ा होगा, है ना, हरिवंश पुराण में भी है और आदि पुराण में भी हमारे है। तो वो अर्धचक्री जो होता है, उनके 2 म्लेच्छखंड यहाँ के होते हैं, उनको गेट वेट नहीं खोलना पड़ता, सब उसके सीढ़ियों के यहाँ से काम उनका बन जाता है। इस प्रकार कुछ समझ में आया? सर्वज्ञता ये हमारा विषय रह गया है, षटगुणी हानि वृद्धि वाला किसी दिन संचालन में अपन समझ लेंगे। और इस प्रकार त्रस, एक अंतिम विषय, त्रस पर्याय की उत्कृष्ट स्थिति, यह वाली जो बात है कि कोई जीव चाहे कि मैं, कितना काल है त्रस पर्याय का? साधिक 2000 सागर। उसके बाद आपको नियम से क्या बनना पड़ेगा? क्या बनना पड़ेगा? निगोद मत बोलना भैया, एक इंद्रिय बहुत सारा है, एक इंद्रिय का बेटा, तो वहां पर अपने को जाना पड़ेगा। पंचेंद्रिय का उत्कृष्ट काल क्या है? पंचेंद्रिय का 1000 सागर। तो उसके बाद आपको फिर नियम से क्या बनना पड़ेगा? नॉन पंचेंद्रिय बनना पड़ेगा। संगी पंचेंद्रिय का उत्कृष्ट काल क्या है? 700-800 सागर, इतना है। उसके बाद आपको असंगी बनना पड़ेगा। तो कोई कहे इससे ज्यादा रह के बताए, तो वैसी बात नहीं बनेगी। तो भैया आप एक इंद्रिय क्यों बन गए 2000 सागर के बाद? अब भाई भवितव्य बोलो उसको, वो पुरुषार्थ बोलो, चाहे कालब्धि बोलो, जो भी बोलो, उस पर अपने को विचार करने की आवश्यकता है। इस प्रकार अभी हम सभी ने बहुत ही अच्छे से इन विषयों पर लाभ लिया। आप सभी लोगों ने भी सक्रियता से उसमें भाग लिया। ये तदर्थ अपने लिए करतल ध्वनि बजाकर आप सभी कर सकते हैं। कुछ कह रहे हैं, बताइए। अंतिम वक्ता। दो चीजें, जितनी भी चीजें हम सब ने पढ़ी उसमें 2 चीजें हैं, एक तो एक नियम है, एक वस्तु का परिणमन है। अब 2 चीज, एक तो ये मान सकते हैं कि नियम है इसलिए वस्तु का परिणमन ऐसा हो रहा है, एक ये चीज मान सकते हैं वस्तु का परिणमन ऐसा है इसलिए ऐसा नियम बना है। अब दोनों में से हमें समझना है कि मानने में हमारा भला किसमें है। तो जो हमारी पुरुषार्थ की जागृति तो इससे ही होती है कि
वस्तु का परिणाम ऐसा है, इसलिए केवली भगवान ने ऐसा नियम बताया है और हमारा श्रद्धा भी उसी तरफ होना चाहिए। अगर दूसरी तरफ जाएंगे तो स्वच्छंदता का ही पोषण होगा, ये सब ध्यान बहुत रखना अच्छा, चाहिए। धन्यवाद भाई अंकित। और अब मैं अध्यक्षीय उद्बोधन के लिए आदरणीय संयम भैया को आवाज देना चाहूंगा कि वे पूरी गोष्ठी का उपसंहार, पूरी चर्चा का उपसंहार करते हुए हम सभी को दिशा प्रदान करें। दोषावरणयोर्हानिः निःशेषास्त्यतिशायनात् क्वचिद्यथा स्वहेतुभ्यो बहिरन्तर्मलक्षयः। एक श्लोक और पढ़ता हूँ। ये अष्ट सहस्री नाम का अपना ग्रंथ है, उसमें जो तीसरी कारिका है, मतलब आप्तमीमांसा जो ग्रंथ है उसकी जो तीसरी कारिका है, उसकी टीका बहुत बड़ी है। मतलब अभी जो 3 खंडों में जो छपा है ना अपना अष्ट सहस्री, उसमें समझ लीजिए 1, 2, 4, 5, 6 इन कारिकाओं का तो वर्णन हार्डली 20-25 पेज में है और वो टोटल किताब 600 पेज की है। तो ये तीसरी जो कारिका है इस पर बहुत बड़ा वर्णन विश्लेषण उन्होंने किया है। उसी के अंतर्गत सबसे पहला टॉपिक यही था, भावनावाद और नियोगवाद। उसके अंतर्गत इसका बड़ा अच्छा एक श्लोक आया, वो मैं आपके सामने पहले पढ़ देता हूँ। श्लोक है, भावना यदि वाक्यार्थो नियोगो नेति का प्रमा तावुभौ यदि वाक्यार्थो हतौ भट्ट प्रभाकरौ। श्लोक का मतलब क्या है कि यदि मात्र भावना से ही कार्य होता है, वाक्यार्थ मतलब जो वेदों के वाक्य हैं उनका जब हम अर्थ करते हैं, तो यदि भावना से ही कार्य होता है तो नियोग आदि की सिद्धि नहीं हो पाएगी। ताउ तौ उभौ यदि वाक्यार्थ, यदि इन दोनों को ही वाक्यार्थ मानते हैं, मतलब भावना से भी कार्य होता है और नियोग से भी कार्य होता है, तो भट्ट प्रभाकरौ हतौ, मतलब भट्ट और प्रभाकर दोनों का ही खंडन हो जाता है। आचार्य देव इसको बिल्कुल प्रारंभ में प्रस्तुत कर रहे हैं और पैराग्राफ्स में बटा है ये पूरा ग्रंथ। पैराग्राफ नंबर 17 से लेकर के पैराग्राफ नंबर 126 तक ये पूरा प्रकरण आया है, सिर्फ भावनावाद नियोगवाद का। जो अपने अच्छे विद्वान हैं, जिन्होंने पहले दादा को काफी सुना है, आपको याद होगा ये प्रकरण के बारे में। एक बार दादा ने अपने शिविर के प्रकरण में इस मुद्दे को उठाया था। याद है किसी को ये बात आई थी शिविर में? किसी को याद आ रही है ये बात? चलो एक याद है, 2 याद है। उस समय पर दादा ने अपना एक्सपीरियंस बता रहे थे कि अष्ट सहस्री उनके कोर्स में थी और कोर्स में थी तो लाइब्रेरी में रखी रहती थी। अब चूंकि वो तो उस विषय के, उस कोर्स के ही अंतिम विद्यार्थी थे, तो अब उनके सामने जितनी किताबें आई होंगी तो उसमें कई लोगों ने लाइब्रेरी से किताब इशू कराई होगी और पढ़ा होगा। तो अब लाइब्रेरी में जब वो किताब, पहली पुस्तक उनके कोर्स में होती थी, वो लाइब्रेरी से लाते थे, पूरी किताब गुदी होती थी, सिवाय ये 17 नंबर के पैराग्राफ से लेकर के 126 नंबर के पैराग्राफ तक को कोई नहीं छूता था। क्यों? क्योंकि या तो वो शायद कोर्स में नहीं थी या वो समझ में नहीं आती, ऐसा कुछ चक्कर होगा। दादा ने उसका क्लैरिफिकेशन तो दिया नहीं था, लेकिन उन्होंने ऐसा कहा था कि ऐसा ऐसा होता है। तो तब उन्होंने कहा, भाई जानते हो, तुम बताओ क्या होता है भावनावाद और नियोगवाद। सबके सामने वो ऐसा प्रश्न पूछ रहे थे। ऐसा शिविर में एक प्रसंग बना था, ठीक है। उसी प्रसंग के अंतर्गत ये सारा टॉपिक है, जो कि सच में एक बहुत ही क्लिष्ट जटिल विषय है। ऊपर ऊपर से देखते हैं तो बड़ा हमें सिंपल सा लगता है, और जैसे ही हम थोड़ा अंदर जाने की कोशिश करते हैं तो वो जटिल हो जाता है। लेकिन जैन दर्शन एक नए नाम की चीज को जानता है, जहां गुण मुख्य विवक्षया, मतलब गौण और मुख्यता की विवक्षा होती है। वस्तु में तो जो धर्म हैं, हम कब किस धर्म को प्रधान करके क्या कह रहे हैं, सारा खेल इस बात पर टिका होता है। बताओ, गोष्ठी अच्छी थी कि बुरी थी? गोष्ठी अच्छी थी कि बुरी थी? बहुत बढ़िया गोष्ठी थी, इससे ज्यादा बेकार कोई गोष्ठी नहीं थी, कुछ समझ में नहीं आया। इससे अच्छी कोई गोष्ठी नहीं थी। भाई जैनों में ऐसी ऐसी बातें भी होती, हमारे कोर्स में तो क्लास में कभी नहीं सुनी हमने, ये क्या चल रहा है। कहने का मतलब यह है, हर विषय पर आपको इस 2 प्रकार के भंग पकड़ में आते हैं, 2 प्रकार की परिस्थितियां विचार में आती ही है।
यहाँ आचार्य देव जितनी बातें बताना चाह रहे हैं वहां उन्होंने किसी एक पर्टिकुलर विषय को ले लेके बात नहीं की। मुख्य तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, जितने विद्यार्थियों ने एटलीस्ट मुझसे आत्ममीमांसा पढ़ी है, आत्ममीमांसा के बिल्कुल पहला प्रकरण ये होता है, एक मत को दूसरे मत से लड़ाया जाता है और फिर अंत में इन दोनों के संबंध में एक निष्कर्ष प्रस्तुत किया जाता है। बिल्कुल वैसा ही यहाँ भी दिखाई देता है। पहले वो प्रभाकर भट्ट, कुमारिल्ल भट्ट की मान्यता जो कि भावनावाद है उसको रखेंगे, फिर वो नियोगवाद का खंडन करेंगे, फिर नियोगवाद को रखेंगे, फिर वो भावनावाद का खंडन करेगा और अंत में वो अनेकांत बताएंगे। बिल्कुल वैसा ही यहाँ पर भी हुआ है। उन्होंने अंत में अनेकांत बताते हुए देखिए क्या पंक्तियां बोली हैं, वो भी मैं एक बार आपको पढ़ के सुना देता हूँ। 127वें नंबर के पैराग्राफ की पहली लाइन है जहां ऊपर के पूरे प्रकरण का निष्कर्ष दिया है। 126 लास्ट लाइन है। तदेवं भावना वाक्यार्थ संप्रदाय न श्रेयान। भावना को ही वाक्य का अर्थ बनाना श्रेय नहीं है, बाधक सद्भावात, बाधक का सद्भाव होने से। नियोगादि वाक्यार्थ संप्रदायवत, तो जैसे नियोगादि झूठे हैं, गलत हैं, वैसे ही भावनावादी भी अपनी अपेक्षा से सर्वथा होने के कारण गलत हैं। इति श्रुति संप्रदाय अवलंबिनाम मतम, ऐसा जो श्रुति का संप्रदाय है उसमें परस्पर विरोध दिख रहा है। तो ये चर्चा कहां से उठ पड़ी है वो देख लीजिए। तीर्थकृत समयानाम च परस्पर विरोधतः, ये जो परस्पर विरोधतः शब्द है इसकी व्याख्या में उन्होंने ये सारे मत खड़े किए हैं। तो पहले सुगत और बौद्ध, सुगत मतलब बौद्ध और कपिल मतलब सांख्य, तो इनके नित्यानित्य के संबंध में झगड़ा था, उसका उन्होंने निपटारा किया। फिर उसके बाद ये झगड़ा आया भावना और नियोगवाद का, उन्होंने उसका निपटारा किया। इसके बाद एक झगड़ा आएगा सामान्य विशेष का, वो उसका निपटारा करेंगे और अंत में जाकर के इस विषय का वो समापन कर रहे हैं। फिर चारवाकी भी आएंगे बीच में, उनके बारे में भी बहुत सारी बातें आएगी। मतलब बहुत अच्छे से ये प्रकरण उन्होंने लिखा है। तो उनका तो आशय यही है कि भाई दोनों बातें खड़ी होती हैं। अब फिर आप कहोगे कि भैया नियम के अनुसार भावना होती है या भावना नियम के अनुरूप नियम को पैदा करती है। ये दोनों ही बातें अपनी अपनी जगह सत्य भी हैं। तो इसके लिए देखो अपना सीधा सीधा हिसाब है, 5 समवाय हैं, हम सब जानते हैं। एक समय पर अपने को 4 घटाते नहीं बनते तो अपन एक लगा के कह देते हैं कि भैया ये सत्य है। जैसे भाई 66 दिन तक उनको विकल्प क्यों नहीं आया, इंद्रभूति गौतम को 66 दिन तक विकल्प क्यों नहीं आया? क्या समाधान है इसका? काल लब्धि थी। चूंकि हम बाकी के घटा नहीं पा रहे हैं उस जगह, या घटा पाने में थोड़ी दिक्कत हो रही है, इसलिए हम काल लब्धि का नाम दे करके बात कह रहे हैं। एक कार्य होगा तो वहां तो सब कुछ ही है। अब वो तुम कितना लगा पा रहे नहीं लगा पा रहे वो तुम्हारा प्रॉब्लम है। अच्छा बताओ, उनका पुरुषार्थ वहां था कि नहीं था? 66 दिन तक वो कुछ नहीं कर रहे थे, कोई मेहनत नहीं करी थी उन्होंने लाने का कोई प्रयास नहीं किया था। इसी दिन उनको अवधि ज्ञान लगाना था, इसी दिन सब करना था, इसी दिन सब परिस्थिति बननी थी। अब इस सब का समाधान क्या है भाई साहब? इसका समाधान ये है, हाँ इसी समय वो पुरुषार्थ लगना था, क्योंकि पुरुषार्थ लगने में भी अपनी अपनी एक टाइम डिफरेंस होता है। तो किसी काम को करने के लिए आज मेरे पास 20% योग्यता है कि उस काम को करने के लिए कल मेरे पास में उसकी हो सकता है 40% योग्यता आ जाए। फिर एक दिन आए कि मुझे उसकी 100% योग्यता आ जाए, ऑटोमेटिकली वो काम हो जाए। ये यदि नहीं मानेंगे हम तो समझ लीजिए सर्वज्ञता सिद्ध करना मुश्किल है। क्यों? क्योंकि वो अतिशयनाथ हेतु ऐसे ही काम करता है। हमारी योग्यता में परस्पर वृद्धि का कार्य होता है। आशय ये है, एक ही समय पर 5 समवाय होने पर भी एक समवाय प्रधान होता है। सेम सिचुएशन यहाँ है, एक ही समय पर भावना भी है और नियोग भी है। हम किसी एक को प्रधान करके अपनी बात को कहते हैं, इससे ज्यादा इसमें कुछ भी नहीं है। ये बात आप सब भी एक्सपीरियंस कर ही रहे थे। जैसे सरवार सिद्धि के देवता की बात आई तो अब आप भावना को प्रधान कर रहे हो। फिर जहां भोग भूमिया के बच्चों की बात आई तो अब आप आ गए हो नियोग पर, भैया हमको तो कोई भावना वहां पकड़ में नहीं आ रही। लेकिन आप इन दोनों की चरम सीमा देखिए। भावना की चरम सीमा क्या है? एक द्रव्य में पाए जाने वाले उसके गुण पर्याय।
यदि गुण पर्यायों को आपने स्वीकार नहीं किया तो जैन दर्शन की मोटी मोटी मान्यता नहीं स्वीकृत होगी। और गुण पर्यायों को स्वीकार करना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि द्रव्य में इतनी सारे संपादन की योग्यताएं हैं, तो ऑटोमेटिकली भावनावाद की सिद्धि हो जाएगी, क्योंकि उस द्रव्य का उसके गुण पर्यायों के रेंज के बाहर और कोई परिणमन नहीं होगा। और नियोगवाद की आप बात करें तो हर कार्य में किसी ना किसी निमित्त के, किसी ना किसी अन्य द्रव्य के उपचार से कार्य होना होता ही है। वहां निमित्त का कुछ ना कुछ रूप तो होगा ही होगा। अतः उस दृष्टि से देखा जाए तो वहां पर आपको उपकार का प्रकरण जो हम 5वें अध्याय में पढ़ते हैं उसके आधार से देखें तो आपको लगे भाई इससे इसका नियम बैठ रहा है, इससे इसका नियम बैठ रहा है, इससे इसका नियम बैठ रहा है। तो आशा इतना ही है, ये पूरी की पूरी विश्व व्यवस्था आपको इस भावना और नियोग के माध्यम से घटित होती समझ आती है। उपादान से हर द्रव्य अपने गुण पर्यायों का परिणमन करता है, यही उसकी भावना है। लेकिन उसके इसके इस कार्य के संपादन के समय अन्य द्रव्यों में क्या परिवर्तन हो रहा है, यही उसका नियोग है। अन्य द्रव्यों का परिणमन भी स्वयं की योग्यता से हो रहा है। अर्थात हर उपादान में निमित्त छुपा होता है, हर निमित्त में एक उपादान छुपा होता है। यदि वो स्वीकार नहीं किया आपने तो ये पूरी विश्व व्यवस्था नहीं खड़ी हो पाएगी, क्षय द्रव्य की व्यवस्था नहीं खड़ी हो पाएगी। उस दृष्टि से ये विचार करने जैसी बात है। अब जो मुद्दे आए थे उनमें एक बार मैं जल्दी से सारे विषय को एक एक दो वर्ड्स में एक्सप्लेन करके इसका पूरा करता हूं ताकि आपको एक आइडिया तो मिले क्या चल रहा है। पहला विषय आया था केवली का गमन। केवली के गमन में काय योग से उसमें भावनावाद दिख रहा है और उसमें अघातिया कर्म आदि की अपेक्षा से नियोगवाद दिख रहा है। केवली के गमन में पूर्व प्रयोगात, क्योंकि पहले उनको कषाय थी और फिर अब उसकी क्रिया बची हुई है, उसके संस्कार बचे हैं, इस कारण से उनमें परिवर्तन दिखाई दे रहा है। पहले उन्होंने वो क्या है तुम्हारे 16 कारण भावनाएं भाई थी, जिनका अब इफेक्ट जो बचा है वो दिखाई दे रहा है। और बिल्कुल इसके रेफरेंस में तीर्थंकर प्रकृति का अपना कार्य है। वो तीर्थंकर प्रकृति अपने अपने हिसाब से वो सारे कार्यों का संपादन करती है। तो आप तीर्थंकर प्रकृति की दृष्टि से देखेंगे तो पूरा का पूरा टॉपिक नियोगवाद का टॉपिक बन जाएगा। और आप इस टॉपिक से देखें कि भैया उस व्यक्ति ने सबको सिखाने की भावना भाई थी, अब वो भावना की अभिव्यक्ति का समय आया है तो तत्संबंधी अवस्था उस संस्कार से पैदा हो रही है। तो ये सारा का सारा काम कहां से हुआ? संस्कार से। और संस्कार किसके होते हैं? जीव के स्वयं के होते हैं, क्योंकि वे ही स्मृति आदि को खड़ा करते हैं, वे ही इन सभी कार्यों के संपादन के लिए अत्यंत जरूरी होते हैं। नेक्स्ट, नारायण पर आइए। नारायण यदि नरक जा रहा है तो नरक जाना एक गति है, और वो गति में कैसे पहुंच रहे हैं? तो भाई कोई ना कोई तो नियम है। नियम क्या है भाई साहब? उसके वैसे ही परिणाम होते हैं जैसे परिणाम नरक जाने वाले जीव के होते हैं, ये हो गया नियोग। लेकिन उसके वैसे परिणाम क्या पता चल रहे हैं हमको? खूब पता चल रहे हैं। उसको राज्य करने की बहुत अकड़ है। रावण के अत्याचारों से केवल एकाध आदमी ही दुखी हो ऐसा तो है नहीं। आप रामायण पढ़ के देख लो, बहुत सारे लोगों को दिक्कत थी रावण से, लेकिन इस चीज को करने की शक्ति, इस चीज को करने का राग, उस चीज को निपटारा करने की योग्यता किसको इच्छा हो रही है? लक्ष्मण को हो रही है। लक्ष्मण की तत्संबंधी शक्ति भी काम कर गई। ऐसा भी नहीं है कि उस समय कोई वज्र विषभ नारद सहनन वाला नहीं था जो रावण को टक्कर दे सकता था, थे, लेकिन फिर भी उसको उस समय बड़ी एक्साइटमेंट हुई, उसको लगा कि चलो अपने को ये करना चाहिए। तो अपने बड़े भाई के होते हुए, अधिक शक्तिशाली व्यक्ति के होते हुए भी उसको तत्संबंधी राग पैदा हो रहा है और वो नरक जा रहा है भाई साहब। तो तत्संबंधी योग्यता से आप विचार करें तो वहां ये दोनों ही आपको बराबरी से दिखाई देंगे। और फिर ये वाली बात तो आपको पता ही है भाई साहब, कौन सी बात? गति के अनुसार मति होती है कि मति के अनुसार गति होती है। इसमें एक गहरा बिंदु है जो दादा हमें समझाने की कोशिश कर रहे हैं। देखो, एक बहुत मोटा आइडिया देता हूं आपको। अपन सब तो बहुत कम पढ़ते लिखते हैं। अधिकतर स्मारक के विद्यार्थियों की पढ़ाई उतनी होती है जितना वो दादा से सुन लेते हैं, और इधर उधर दादा ने कोई स्टेटमेंट्स दिए होंगे, फिर वो स्टेटमेंट पर हम ढूंढने जाते हैं, फिर ऐसा तो नहीं है, ऐसा है, ऐसा तो नहीं है, ऐसा है, ऐसा तो नहीं है। हम 10 जगह दिमाग लगाते हैं और फिर जाकर के समझ लो हमारा अध्ययन होना शुरू होता है। और फिर जाकर के एक दिन समझ में आता है कि भैया हमें कितनी चीजों की गहराई पकड़ में आई है। तो उस दृष्टि से आप देखें तो भैया दादा आधारित अपना चिंतन जीवन का मत बनाइए। वो तो आपको एक सहज समझ दे रहे हैं, उसको जीवन में कहाँ लगाना है वो जरा एक बार देखने की आवश्यकता है।
ठीक है, चलिए। तो गति के अनुसार मति होती है, बिल्कुल सही बात है। क्यों? क्योंकि जिस गति में आप पहुंच गए हैं उसके अनुकूल ही आपके भाव होंगे। देखो, चारों गतियों का उदय आने पर भी उदय आते समय वो उस गति के अनुकूल उदय आता है। भाई मनुष्य गति का उदय आया है और तुम तिर्यंच गति के कार्य करोगे, ऐसा होगा नहीं। वो गालियां देने के लिए तुम ढोर डुक्कर जो चाहे कह लो, लेकिन वो ढोर डुक्कर होने वाला नहीं, मात्र उपमा अलंकार है। वो सादृश्य प्रत्यभिज्ञान का विषय है, इससे ज्यादा उसकी कोई कीमत नहीं है। तो वो बेचारे बच्चे को समझाने पड़ते, तू ढोर हो गया क्या उसके कहने से? नहीं नहीं, तू तो भगवान आत्मा है भाई, तू क्यों? तो उस दृष्टि से उसमें गति मति का एक चिंतन है। दूसरा, कोई भी गति बंधती है वहां 26 मध्य लेश्या के अंश देखे जाते हैं। अब ये 26 मध्य लेश्या के अंश क्या हैं? उसी की मति तो है, उसी की अपनी पूरी आयु के जो भी उसके पूरे आयु भर के एवरेज परिणाम थे, वो एवरेज परिणामों के नाते उसको आयु बंध रही है और वो अगली गति में जा रहा है। मतलब मति के अनुसार गति हुई कि नहीं हुई? आज की आपकी मति, आपके लेश्या के भाव, आपकी कषाय कितना बड़ा रोल प्ले कर रही है आपकी अगली गति के लिए। ये मत सोचना कि भैया चलो आज कषाय बदल के देखते हैं। तुम कितनी कषाय बदल लो, तुम्हारी बुद्धि को जब तक वो बात गहराई से पचेगी नहीं, तब तक कषाय पलटती भी नहीं है। उस दृष्टिकोण से उसमें बदलाव है। चलो, अब दादा जब ये कह रहे हैं गति के अनुसार मति होती है, उसका आशय ये है, यहाँ गति शब्द का मतलब है तीर्थंकर के द्वारा, सर्वज्ञ भगवान के द्वारा जानी गई गति। और मति से आशय क्या है? हम सब अल्पज्ञ जो अपना जीवन नहीं जानते हैं, इधर उधर कषाय करने में मजा करते हैं, हम लोगों का परिवर्तन कैसे हो रहा है तो हमें पता नहीं है कि हमारे साथ क्या होने वाला है। कुछ भी नहीं पता। हमारी मति के अनुसार गति होती है, हमें ये भी नहीं पता आज क्या परिणाम हो रहे हैं, इससे हम अगले जन्म में जाएंगे, इसकी केवल हिंट लिखी है 6वें अध्याय में। मोटा मोटा आइडिया है, बहुत ही मोटा मोटा आइडिया है। तो आशा इतना सा हुआ, गति के अनुसार मति होती है, मति के अनुसार गति होती है। ये एक लेवल पर बता रहे हैं जहां गति मति दोनों को गति मति अर्थ में प्रयोग कर रहे हैं। दादा जहां बताना चाह रहे हैं वो ये क्रमबद्ध पर्याय की सिद्धि के चक्कर में समझ लीजिए, क्रम नियमित पर्याय की सिद्धि नियतिवाद के विषय के संबंध में। तो गति का मीनिंग ये है कि सर्वज्ञ भगवान द्वारा जानी गई हर जीव की गति, हर जीव का परिवर्तन, हर जीव का परिणमन। और मति अर्थात वो जो उन्होंने जाना है उसके अनुरूप हमारी मति हो रही है, मतलब उसी के अनुरूप हमारी प्रोग्रेस हो रही है, उसी के अनुसार हमारी डिग्रेस हो रही है। स्वर्ग मोक्ष आदि हो रहा है, प्रोग्रेस है। नरक निगोद आदि हो रहा है, डिग्रेस है। ये एक जनरल मीनिंग में उसका अंतर समझा जाता है। ठीक है, चलिए। फिर भोग भूमिया के संबंध में बात हुई थी। बिल्कुल सही बात है भैया, स्पर्म और ओवा नहीं मिलेंगे तो कहां से बच्चे हो जाएंगे? तो नियम की बहुत ज्यादा जरूरत हो गई। लेकिन अब देखो, हमें चक्रवर्ती का बुढ़ापा दिखाई दे रहा है, तुमको इनका बुढ़ापा नहीं दिखाई दे रहा। ये भोग भूमि के ये जो दोनों हैं, बिल्कुल अंत समय में जाके उनको ये सब भाव आ रहा है। जिंदगी भर क्या किया, और आयु क्या है? ये चक्रवर्ती की कुछ आयु है उनके आगे, पल्लियों की आयु है भाई साहब। क्या कर रहे थे इतने समय तक? कुछ नहीं समझ में आया तुमको। तो भाई जब तक हम एक दूसरे को समझ नहीं लेते हैं तब तक हम उससे आगे नहीं बढ़ पाते हैं। यही परिस्थिति समझ लीजिए जीवन में भी है कि एक दूसरे को समझने में बहुत वक्त लग जाता है। अब वो वक्त कर्म भूमिया जीवों को जल्दी आसानी से निकल जाता है, क्योंकि भोग नहीं होते ना, कर्म होते हैं। तो कर्मों से आपको पता चल जाता है भाई इस लड़के ने अपने कॉलेज के दिनों में कौन कौन से कांड किए, इस लड़की ने अपने कॉलेज के दिनों में कौन कौन से कांड किए। कर्म प्रधान हो गए, सबको हरकतें पता चल गई। अब बताओ शादी का क्या करेंगे? आपको क्या लगता है भाई लोग इतना गहराई तक जाते हैं पूछने के लिए? पड़ोसी के पास जाएंगे, अड़ोसी के पास जाएंगे, इससे पूछेंगे, उससे पूछेंगे, जितने रिश्तेदार होंगे निकालेंगे, फर्रे निकाले जाते हैं भाई साहब, लंबी लंबी लिस्ट निकाली जाती है। तब तो बड़े बड़े घरों के बच्चों को बाहर शक्ल देखना मुश्किल होता है। कहां से आ रहा है ये पूरा पेट्रियार्की ने जन्म यहां से लिया है भाई साहब। यदि इस बच्चे की एक गलती मार्केट में आ गई, इसकी शादी बड़े राजघराने में नहीं होगी, और वो नहीं होगी तो हमारी वंश परंपरा में राज्य कैसे चलेगा? उस दृष्टि से आप विचार करें तो ये सारा मैटर इतना रिस्की मैटर है। इसलिए आपकी हरकतों पर विचार करवाने के लिए मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं तो ये कह रहा हूं ये जगत का नियम है। घटिया से घटिया, पापी से पापी आदमियों की भी शादी हुई है,
इसलिए तुम चिंता नहीं करो, तुम जितने पाप करोगे हो जाएगी, लेकिन ये सोच लो कि होगा क्या, उसकी परिस्थिति क्या बनेगी क्या नहीं बनेगी, उसकी एक स्ट्रगल जीनी पड़ती है भाई साहब। फिर सारा धर्म एक तरफ, पति पत्नी का रिश्ता एक तरफ, फिर खेलते रहना तुमको जहां खेलना। ऑलराइट, नेक्स्ट था सर्वार्थ सिद्धि के संबंध में। तो ये वही बात थी, गति अनुसार मति, मति अनुसार गति। फिर है देवों का तिर्यंच बनना। मिलाद जी कटारिया का जो आपको निबंध भेजा है उसके संबंध में देखो, मुझे एक बात कहनी है, थोड़ी गंभीर हो सकती है, लेकिन आप मुझे एक छोटा बच्चा समझ के माफ कीजिएगा। वहां बात क्या चल रही है कि देवादि का मन नहीं होता है, फिर भी उनको बहुत सारे काम करने पड़ते हैं। भाई ये तो प्रथमानुयोग का नमक है। प्रथमानुयोग को हर चीज को नमकीन बनाना पड़ता है। यदि आपने नमकीन नहीं बनाया तो वो कहानी नहीं बनेगी, और कहानी नहीं बनेगी तो मजा नहीं आएगा। अब इसी परिस्थिति को यहां देखिए, एक कहानी आपने सुनी होगी, कहानी बड़ी प्रसिद्ध कहानी है, दादा सुनाते हैं वो कहानी। एक मौसी की कहानी है, मतलब एक माँ और मौसी के रिश्ते की कहानी है। एक बच्चा था, उसको पीनट की एलर्जी थी। एक बच्चे को पीनट मतलब मूंगफली की एलर्जी थी। इस एलर्जी के चलते वो यदि पीनट खा लेगा तो मर जाएगा। अब लेकिन हर बार वो जिद पीनट की ही करता था। तो अब ननिहाल में सब बच्चे साथ में मिले, सारे परिवार मिले, और मम्मी से वो बार बार जिद करे, देखो सबको बट रहा है, ऐसी निगाहों से देखे, मम्मी पीनट थोड़ा तो दे दो, सब बच्चे खा रहे, देख चख तो। उसे मम्मी समझाए जा रही, बेटा मत खा, तेरे काम नहीं, मर जाएगा। अब वो रोए जा रहा है। एक बार मौसी को क्या आ गई उस पे, दया। और फिर दया ही तो धर्म होती है, और दया धर्म के नाते उसने उसको पीनट खिला दिया। बेचारा बच्चा तत्काल आधे घंटे में मर गया। अब मुझे बताइए, भावना इंपॉर्टेंट होती है या नियोग इंपॉर्टेंट होता है? अब ये बताइए कि वो दुख जो उसको दिखाई दे रहा है, किसको दिखाई दे रहा है? वो व्यंतर जो बन गया है देवता, भाई साहब वो नौकरी कर रहा है, उसे नौकरी करने में मजा आ रहा है। हम सब मिलकर के अपने टीचर्स को गाली देते हैं, हम नौकरी करने वाले लोग मिलकर के अपने बॉसों को गाली देते हैं। ये केवल एंटरटेनमेंट का विषय है भाई साहब। कोई कॉलेज छोड़ के नहीं जा रहा, सबको वहीं रहना है, सबको वही पढ़ना है, सबको वहीं दिमाग लगाना है, सबको उसी में मजा आ रहा है। लेकिन फिर भी हमारी एक आदत क्या होती है भाई साहब, अपने आसपास की परिस्थिति को गाली देना इज वेरी कॉमन। इससे बढ़िया कुछ नहीं है दुनिया में। अपने आसपास को गाली दो, मजे से जिंदगी कट जाती है, क्योंकि हमारे पास काम करने को कम है। आपके पास काम करने को बड़े होंगे तो अपने आप ये काम खत्म हो जाते हैं। आपको फिर वहां चिंता नहीं करनी पड़ती, भाई कौन किसको कितनी गाली दे रहा है, दे रहा होगा दे ले, मेरे को दे रहा है दे ले, और दो चार को दे रहा है दे ले, क्या जा रहा है दे ले। तो मैटर इतना सा है, वहां उसको कोई दुख वुख नहीं हो रहा है, वो कोई रोगा नहीं रहा है। ये तो प्रथमानुयोग की कहानी है। देवता को तिर्यंच बनाया, ले। अब देवता को तिर्यंच बनाया तो इसको रुलाने में कौन सा नाटकीयपना गलत हो गया? सही है, लेकिन ऐसा कोई दुख आदि की अवस्था होना जरूरी नहीं है। कदाचित कहो वो वान व्यंतर सम्यक दृष्टि हो, रोएगा, उसे अपनी अवस्था नहीं पता है। पिछले जन्म में उसने जो जो किया था उससे जो उसको ये आभियोग जाति का देव बनने का मौका मिला है। अब ये बताओ मौका अच्छा है कि बुरा है? ऊपर के देवताओं से बुरा है, और नीचे के लोगों से, भाई अभी तो वो व्यंतर बना है, अभी तो वो ऐरावत हाथी बना था। 2-4 घंटे बाद वो यहीं किसी एक मंदिर में बैठ करके लोगों को उल्लू बना रहा होगा। आपको पता नहीं है व्यंतरों के हालचाल कितने गजब होते हैं। इसलिए ये सोचने से कोई बचकानी बातें हैं, इनमें कोई ज्यादा दम नहीं है। प्रथमानुयोग में ऐसे परिस्थितियां बहुत बनती है। जब भी हम गमनागमन के बारे में या अन्य आगमिक स्थानों पर भी इस विषय को देखते हैं, वहां भी ये विचार आपको होना चाहिए, भैया दोनों ही चीजें अपनी जगह उपलब्ध है। फिर ये गुफा खोलने वाली कहानी बड़ी लंबी चौड़ी है, मेरे को बड़ा आश्चर्य होता है। वो जब तक आपने वो कौन सा वो रत्न नहीं चलाया, वो आप गुफा नहीं खोल पाएंगे, उसके अंदर नहीं जा पाएंगे। भाई ये दोनों के दोनों कौन, राम जी के पिताजी और सीता जी के पिताजी, दोनों के दोनों म्लेच्छों से इतने परेशान थे, इतने परेशान, मतलब वो यंत्र मिलने पर चक्रवर्ती वहां जा रहा है, म्लेच्छों के पास सहज में ही वो यंत्र है और वो लोग आ जा रहे हैं। ये क्या लॉजिक हुआ भाई? और एक जगह नहीं है, कई जगहों पर म्लेच्छों के आवागमन की बात है, उनके साथ युद्ध तक का उल्लेख है। तो म्लेच्छ कैसे आ रहे हैं युद्ध करने के लिए, जरा बताना।
ये कोई बहुत नियोग भावना पर बहुत ज्यादा आ जाने की आपको जरूरत नहीं है। उस परिस्थिति को थोड़ा ही गंभीर होकर के आप सोचें तो ये बहुत कॉमन है। जिसके पास तत्संबंधी शक्ति होती है उसका उसके अनुकूल कार्य जगत में होता ही है। क्लास में टॉप आना और क्लास में टॉप रैंक पाना, क्लास में टॉप रैंक आना और क्लास में टॉप रैंक पाना, इनमें फर्क होता है। हम टॉप रैंक पाने के लिए जो मेहनत कर रहे हैं उसमें लग रहा है हमें कुछ मिल रहा है, लेकिन जनरली एक सहज में भाई हर बच्चा पढ़ रहा है, उसने एग्जाम दिया है और एक सीबीएसई के सिस्टम के हिसाब से एग्जाम होता है और इस एग्जाम में सब बच्चों को में से इस बच्चे को ये नंबर मिले हैं। कल को मेरे से तुम क्वेश्चन पेपर बना लेना, मैं उन बच्चों में से एक दूसरा बच्चे को टॉपर बता दूंगा, तीसरा टेस्ट पेपर बना लेना, मैं उसमें से बता दूंगा, और फिर मैं ऐसा भी तो टेस्ट बनाऊंगा भाई साल भर में केवल ये किताबें ही थोड़ी पढ़नी थी, साल भर में तेरे को पीटी की क्लास भी पूरी करनी थी, ड्राइंग की क्लास भी पूरी करनी थी। बता ड्राइंग की क्लास में कितने नंबर लाया तू? पॉइंट आपको समझ में आया? प्रगति के अपने बहुत सारे आयाम होते हैं, बहुत सारे विचार होते हैं, तो इस दृष्टि से फर्स्ट आने दीजिए, फर्स्ट बनने की कोशिश मत कीजिए, तो ऑटोमेटिकली आपके दिमाग से वो प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी कि हमें कुछ पाना है जीवन में और उससे कुछ मिलता है। अंततोगत्वा आशा करता हूं आप इस टॉपिक को गहराई से समझे होंगे। द्रव्य गुण पर्याय की दृष्टि से देखो तो हर कार्य भावना है, क्योंकि भाव हर द्रव्य का अपना है। और यदि आप नियोग की दृष्टि से अर्थात दो द्रव्यों के परस्पर कार्य की अपेक्षा से विचार करें तो इसी को नियोग कहते हैं, और ये नियोग जगत में वहीं दिखाई देते हैं जहां दो द्रव्यों के कार्यों में परस्पर कोई संबंध स्थापित किया जा सके। आशा करता हूं आप पर द्रव्यों के कार्यों पर से चिंता को हटाकर स्वद्रव्यों के फेरफार की चिंता को मिटाएं और अपनी आत्मा को प्राप्त करें। अभी बोल सकता हूं मैं इस मंगल भावना से? अच्छा, मैं ठीक है। आप कल्याण भावना से अपना कल्याण, मोक्ष भावना से अपना कल्याण करें, इसी मंगल भावना से अभी विराम लेते हैं। कल्याण शब्द का मतलब जानते हैं? साउथ इंडियंस तो जानते हैं। थैंक यू। करतल ध्वनि से भाई साहब का स्वागत करें। बहुत बहुत धन्यवाद। भैया ने हमको अनेकांत समझाया और एक एक परिस्थिति को यदि किसी विद्वान ने एक स्टेटमेंट दे दिया है कि इस परिस्थिति में ये वाला लगाना, तो अपने को जरूरी नहीं है कि अपन को उसी लीक में चलना है, आप अपना चिंतन भी दे सकते हैं। यह बात भी हमको आपसे सीखने मिली। ए तदा तो बहुत बहुत धन्यवाद। पूरी गोष्ठी का निष्कर्ष यह है कि जिसको समझ में नहीं आया या जिसको नई नई बातें मिली तो उसको दिमाग पे बोझा ना हो जाए कि भैया क्या नियोगवाद लाके खड़ा कर दिया। ये जो चर्चा हमने की है ये टेंशन फ्री होने के लिए की थी, और हम और इसमें टेंशन ले लें इसकी कि हमको ये भी समझ में नहीं आया, एक और विषय ऐसा पता चल गया जो मेरे को नहीं आता, तो ऐसे आपको टेंशन नहीं लेनी थी। अपने को फ्री होने के लिए विषय समझ में आया था। तो अंकित ने लास्ट में बोला भी था किसको प्रदान करना, अरे भैया हित किस में है हमारा, उसको प्रदान करना, क्योंकि अपने को अंततोगत्वा अपना हित करना है। जितना भी श्रुत का अभ्यास है वह किस लिए किया जाता है? निज आनंद के लिए किया जाता है। ऐसी ही कुछ 4 पंक्तियों के साथ, पाठ के साथ अभी की चर्चा हम पूर्ण करेंगे। यह पंक्तियां आदरणीय बड़े पंडित जी साहब द्वारा रचित है। उनका एक पाठ है निर्भव निर्भय स्वरूप चिंतन, उसमें 5 स्टैंजा है, उसका अंतिम स्टैंजा यह है। इसका पाठ करते हुए आज की चर्चा को हम विराम देंगे। आज की चर्चा के लिए मैं महाविद्यालय को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि हम सबको ये उन्होंने बड़ा प्लेटफॉर्म दिया। आप सबको धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, आपने मुझे यहाँ बैठने का मौका दिया। आर्जव जी को बहुत बहुत धन्यवाद, जोरदार तालियां बजाइए उनके लिए। उनके नोट्स उन्होंने जितने पॉइंट्स बनाए हैं वो सारे पॉइंट्स कल तक आपके पास पहुंच जाएंगे। कृणाल जी को बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम के संचालन के लिए, उन्होंने हमें जो माइक व्यवस्था में सहयोग प्रदान किया है। अमन जी, गौरव जी दोनों ही यहाँ उपस्थित हैं, दोनों ने भी अपनी उपस्थिति देकर के हमें एक निर्बाध स्थान दिया जिससे हम इस चर्चा को कर पाए हैं। और फिर ले लो भाई, क्या है, संचालक महोदय को भी बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने इतनी मेहनत करके पीपीटी बनाई, विचार किया, अध्ययन किया। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद भैया का, जिसमें भूल गया था आभार प्रदर्शन करना, तो उनने मुझे याद दिला दिया। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद भैया का। चलिए इसका पाठ करके, वास्तव में देखिए ये चर्चा का सार क्या है। दूसरी लाइन में लिखा है वहां पर काल लब्धि से होते हैं परिणाम सब, और उसके नीचे लिखा है मेरी चिंता से होता कभी कुछ नहीं। तो इसीलिए ज्यादा चिंता विंता के विकल्पों को छोड़ो,
और बढ़िया जैसा जीवन चल रहा है, जिनवाणी के अभ्यास पूर्वक उसको लगाओ, स्वच्छंदी ना होकर चलिए करते हैं। परिणमन का समय क्रम भी निश्चित रहे, काल लब्धि से होते हैं परिणाम सब आ गए, ज्ञान में सर्व ज्ञाता के सब मेरी चिंता से होता कभी कुछ नहीं, अकस्मात की चिंता से निर्मुक्त हूँ, ले समाधि निजात्मा को पाऊंगा मैं सदा, आत्मा अब भी हूँ, आत्मा ही रहूंगा, न बदलूंगा मैं, आत्मा ही रहूंगा, न बदलूंगा मैं आत्मा हूँ। इस प्रकार का श्रद्धान करें और जो भी पर्याय हो रही है वे सभी काल लब्धि अनुसार हो रही है। इस प्रकार अपने स्वरूप को, परिणमन को, वस्तु व्यवस्था को समझें और अपना हित करें। यही हमारी पूरी परिचर्चा का सार रहा। बोलिए महावीर भगवान की जय हो। इस प्रकार अभी अध्यक्ष महोदय की आज्ञा से यहाँ परिचर्चा विराम देते हैं।